नैनां रक्ताम्बरोलासिनीं नानालङ्कृतिराजमानवपुषं बालोडुराट्शेखरां हस्तैरिक्षुधनुसृणीषुमसरं पाशं मुदा विभृतिं श्रीचक्रस्थितसुन्दरीं त्रिजगतां आधारभूतां भजेत् आधारभूतां भजेत्। नारायणसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमां श्रीविश्वदेवप्रियन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्पराम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी क्षम्यतां परमेश्वरी। जयकारा शेरवालिदा बोल साचे दरबार की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायिका श्रीमद सिंहासनेश्वरी राजराजेश्वरी भगवती माँ प्राम्बा के श्री चरणों में वंदन करते हुए हमारे धर्मनिष्ठ भगवती स्वरूपा माता जी, मेरे आत्मीय हैं आनंद जी महाराज के माता पिता भगवती स्वरूपा माताओं एवं धर्म प्राण बंधु, यह विषय जो हमारा चल रहा था देवी भागवत का, लगभग हमने 6 स्कंद पूरे कर लिए थे कल, तो बाकी के स्कंद और बाकी हैं, बचे हैं, तो उनको भी 3 दिनों में पूरा करने का प्रयत्न करेंगे। और बहुत अच्छा मौसम भी आजकल बहुत अच्छा है, ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा ठंडी है, तो ये अच्छी बात है। देखिए भगवती प्रसन्न है, भगवती देख रही हैं कि मेरे भक्त हैं सारे जो मंगला गौरी का व्रत कर रहे हैं, श्रावण का सोमवार का व्रत कर रहे हैं, डेली व्रत हो रहे हैं देखा जाए तो। कल भी व्रत था, आज भी व्रत है, नहीं अच्छा है ये अच्छी बात है। देखिए केवल निराहार रहने से दुबला नहीं होता आदमी। ये जो अभी आप जो कर रहे हैं ये शक्ति संचय कर रहे हैं, आपको शक्ति मिल रही है इससे। ये बिना खाने से जितनी सामर्थ्य मिलती है आप यकीन न करेंगे। आप नवरात्रि में, नवरात्रि का जो उपवास करते हैं हम लोग, पहले दिन अपनी सेल्फी खींचिए, आज तो सेल्फी का ज़माना है, पहले दिन सेल्फी लीजिए और आखिरी दिन सेल्फी लीजिए, यू विल फील द चेंज। आप देखेंगे आपने जो 9 दिन भगवती की आराधना की या उपवास किया, ये जो तप किया, वो तप से आपको शक्ति मिलेगी। वो देखिए खाने से कोई ऐसा कोई कमज़ोर या मोटा नहीं होता। मैं आपको बता रहा हूँ बहुत सारी चीज़ें मैंने ऐसे देखे हैं। मेरे एक जानकार हैं भारत में, आप यकीन नहीं करेंगे, वो आदमी 50 रसगुल्ले खा जाता है और बिल्कुल पतला सा है, बिल्कुल पतला सा। अब मैं सोचता हूँ कहाँ जाते हैं 50 रसगुल्ले।
तो कोई खाने से कोई मोटा हो, कई बार मैंने ऐसे भी लोग देखे मेरे परिचय में हैं, वो बहुत कम खाते हैं फिर भी मोटे हैं। ये तो एक शरीर की प्रकृति होती है। जैसे वात पित्त कफ होता है ना, नहीं शुगर पुगर कुछ नहीं है माता, वो एक बाल्टी, पूरी एक बाल्टी होती है ना, वो मीठा भर करके इतनी बड़ी बाल्टी, वो भांग पी जाता आदमी तो उसको कुछ नहीं है, आज तक कोई शुगर नहीं, कुछ भी नहीं। ये तो चीज, ये तो मन का वहम है हम लोगों का कि ये चीज जो शुगर आदि रोग हैं स्ट्रेस से ज्यादा होते हैं। आपका लाइफस्टाइल, ये लाइफस्टाइल डिजीज है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है, कई बार बहुत खाने वाले भी पतले रह जाते हैं और कई बार बहुत कम खाने वाले भी मोटे हो जाते हैं। तो शरीर की प्रकृति है, वात पित्त कफ, 3 प्रकार की आयुर्वेद में प्रकृतियां हैं शरीर की। जिनकी जो कफ प्रकृति होती है या वायु प्रकृति होती है वो मोटे होते हैं लोग। ये शरीर की प्रकृति का हिसाब है। हाँ ऑफ कोर्स, यदि आप रोज ही खूब ज़्यादा खा रहे हो, बहुत सारी कार्बोहाइड्रेट आप कंज्यूम कर रहे हो, फैट खा रहे हो दुनिया भर का, तो और आपका वर्कआउट कम है, आप काम नहीं करते, आपकी कैलोरी बर्न होती ही नहीं, तो ऑफ कोर्स once it, you know, it take time। आप वेट गेन करने में बड़ा टाइम लगता है, एक दिन में नहीं आता, उसमें कई सालों 10 या 15 20 साल लगते हैं, तब जाके आदमी मोटा होता है, ऐसे होता भी नहीं मोटा। हाँ जिनकी प्रकृति है वो बचपन से मोटे हो जाते हैं। तो ये कोई मोटा होना या पतला होना ये तो एक ठीक है, शारीरिक वो है, लेकिन यदि मेहनत करें, आप चलने का अभ्यास बनाएं, नित्य प्रति चलें। मैं आपको पतले होने का भी एक गुर बताता हूं। यदि आप कर सकें, हमारे यहाँ एक सूर्य मुद्रा होती है, सूर्य मुद्रा, ये जो आपकी रिंग फिंगर है ना, रिंग फिंगर को ऐसे नीचे दबा करके ऐसे करके ये 15 मिनट आप दोनों टाइम करें, ट्वाइस इन ए डे, और थ्राइस कर सकते हैं, वो भी कर सकते हो। ये अग्नि मुद्रा, सूर्य मुद्रा कहलाती है। सूर्य मुद्रा करने से क्या होता है, जो हमारी फैट डिजोल्व होती है और जो वेट भी रिड्यूस होता है। और दूसरी बात, सुबह ना ब्रेकफास्ट स्किप ना करें, डेली ब्रेकफास्ट करें। क्या होता है, मोटापे का एक ओबेसिटी का ये भी कारण है, हम क्या करते हैं, ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं। ब्रेकफास्ट डेली करें और खूब अच्छा हैवी ब्रेकफास्ट करें, लेकिन डिनर स्किप कर सकते हो, डिनर बिल्कुल कम करें। सूर्यास्त के बाद, आफ्टर सनसेट, लाइक इन इवनिंग, फिक्स योर टाइम, आफ्टर 7 यू विल नोट इट। ये कंफर्म आप एक लिख लें, 7 से 8 के बाद खाना नहीं है। खाने का मतलब थोड़ा बहुत पी लिया अलग बात है, आप 7 के बाद मत खाइए। 8 बजे के बाद, 7 से 8 बजे के बाद, और खाइए ही मत, कुछ भी मत खाइए। ऐसा नहीं होगा कि बिना, लोग खाने से मरते हैं, बिना खाए कोई नहीं मरता। दूसरा, एक विंडो बनाए अपने खाने में, 12 घंटे की एक विंडो रखें। 12 घंटे समझते हो, 12 आवर्स विंडो। यदि आपने सुबह 8 बजे खाया है या शाम को 8 बजे खाया, तो सुबह 8 बजे तक डोंट ईट एनीथिंग। आपको पतला होने का रास्ता बता रहा हूं, 12 घंटे की विंडो। और यदि और आपको ज्यादा ही आपको रिड्यूस करना है, 14 घंटे की विंडो कर दो। 8 बजे से 10 बजे तक डोंट ईट एनीथिंग इन नाइट। क्या होता है, अभी मैंने एक दिन चर्चा की थी, जो जिनको नोबेल प्राइज मिला है ना, जापानी साइंटिस्ट हैं, हाँ इंटरमीडिएट फास्टिंग, वो हाँ ये तो देखा जाए, पहले हमारे हर एकादशी, त्रयोदशी, पूर्णमासी लोग व्रत करते थे, कहाँ इतने बीमार पड़ते थे लोग। इसमें क्या है कि आप 8 घंटे की एक विंडो बना लो, 10 घंटे की बना लो, 12 घंटे की बना लो, वो डिपेंड ऑन यू, हाउ योर बॉडी रिएक्ट, हाउ यू फील कंफर्ट, जैसे आपको अच्छा लगे। एक ऐसा करो, 12 से 14 घंटे की विंडो बनाओ खाने की। रात में 8 बजे के बाद नहीं खाना, और सुबह 8 से 10 बजे तक कुछ नहीं खाना। बस सुबह थोड़ा सा टहलें,
मॉर्निंग या प्राणायाम कर लें, प्राणायाम करना बहुत अच्छा होता है। और नहीं कुछ तो कपालभाति कर लें, ये तो आसान है, कभी भी कर सकते हैं आदमी। तो ये चीज़ है। और ठंडे जो वस्तुएं हैं, भयंकर ठंडी जो फ्रिज की वस्तुएं हैं, वो कम पिए। जो फ्रिज में रखी हुई बिल्कुल ठंडी होती है ना, चिल्ड, ये क्या करती हैं कि जो हमारी अंदर पेट में अंतड़ियाँ होती हैं उनको सिकोड़ देती हैं, तो आप भूख फील नहीं कर पा, माने आपका पेट भर गया तो भी आप भरे महसूस नहीं करोगे। कोशिश करो गर्म पीने का, माने हॉट टी लो, हॉट कॉफ़ी लो, हॉट कुछ भी लो। यदि हॉट ड्रिंक लेंगे, हॉट ड्रिंक आपको रिड्यूस वेट रिड्यूसिंग में हेल्प करता है। बेशक या लेमन वाटर ले लो या मधु ले लो गर्म पानी में, शहद गर्म पानी में मिला करके वो पीने से आप सच में आप 1 महीना करके देखें तो आपको कम से कम 3 से 4-5 किलो, मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं 8-8 किलो वजन जिन्होंने अपना रिड्यूस किया है। और एक दिन में रिड्यूस नहीं करना है, एक टाइम लगता है उसके लिए, क्योंकि जो हमारी एक्स्ट्रा फैट होती है ना, जब हमारा शरीर भूखा होता है तो एक्स्ट्रा फैट को खा जाता है हमारी अंदर ही अंदर, क्योंकि जो शरीर को तो जरूरत है ना, शरीर को एनर्जी चाहिए, एनर्जी बर्न होती है, हमारी कैलोरी बर्न होती है। वो खाने का मतलब ये नहीं है कि कोई बाहर से आता है, हमारी बॉडी में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो हमारी जो हमारी बॉडी की इंजीनियरिंग है, हमारे बॉडी का मैकेनिज्म है, वो इतने अच्छे हिसाब से डिज़ाइन है कि उसको बाहर की आवश्यकता नहीं है, बाहर के जो उसकी जरूरत नहीं है बाहर की चीज़ों की। और अंदर यदि आपको 1-2 बार भोजन नहीं मिला तो अंदर से वो एनर्जी ले लेता है। अंदर जितनी ग्लूकोज है, अंदर जितनी वसा है, फैट है, वो उसी को तोड़ करके उसी को एनर्जी रूप में कन्वर्ट कर लेता है शरीर। आपको फील भी नहीं होता। नवरात्रि में 9 दिन मैंने मेरे परिचय में कुछ लोग ऐसे हैं केवल 1 लौंग लेते हैं, लौंग मात्र लेते हैं और 9 के 9 दिन रहते हैं, 1 लौंग एवरी डे, और जल लेते हैं, नींबू पानी लेते हैं, बस और कुछ नहीं लेते। 9 दिन जो लौंग के भरोसे रह सकते हैं और बिल्कुल स्वस्थ हैं, कोई परेशानी नहीं उनको, बीमारी भी नहीं है। और जो रोज खा रहे हैं बीमार हो रहे हैं। ऐसा खाना बीमार करता है। आयुर्वेद में कहा लंघनम परममोषधम। यदि आप देखा, जानवर देखे, गाय है, भैंस है, घोड़ा है, उनको कुछ हो जाए वो खाना बंद कर देते हैं, वो बीमार होते ही खाना छोड़ देते हैं, तो इसीलिए वो ठीक हो जाते हैं। हम क्या करते हैं, हम खाना शुरू कर देते हैं, बीमार होने के बाद तो और खाते हैं, भाई इससे ठीक होगा, उससे ठीक होगा। दुनिया भर की जो फॉरेन मैटर है, फॉरेन मटेरियल, बाहर की जो चीज़ें हैं हमारे शरीर में जाती हैं, जैसे केमिकल हैं आजकल, कितनी सारी केमिकलाइज्ड। आप कोशिश करो जितनी मीठी चीज़ें हैं पीने की, उनको थोड़ा कम कर दो, क्योंकि जो शक्कर है ये भी वेट बढ़ाने में, ये वेट बढ़ाती है। तो आप यदि शक्कर कम लेंगे तो वेट कम बढ़ेगा और आपका वेट रिड्यूस होने में आपको आसानी होगी। माने शुगर कंटेंट और 3 वाइट चीज़ें बता रहा हूँ, वाइट साल्ट, वाइट शुगर एंड वाइट ब्रेड, माने वाइट आटा जिसको कहते हैं। ट्राई टू अवॉइड इट इफ यू वांट टू रिड्यूस वेट, जस्ट फॉरगेट अबाउट दीज ऑल 3। डोंट यूज वाइट साल्ट। आप साल्ट से ये हिमालयन साल्ट ले सकते हो, ये जो पिंक साल्ट आता है ना, हिमालयन साल्ट, यूज दैट वन। आप वो लीजिए और खाने में उसको आराम से मिलता है, अच्छा टेस्ट अच्छा है उसका, वाइट से अच्छा टेस्ट है। और दूसरा, जो यदि आपको ऑयल यूज करना है तो डोंट यूज रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड जो होता है, रिफाइंड ऑयल आते हैं ना, ये जो कुकिंग ऑयल होते हैं, रिफाइंड ऑयल होते हैं, डोंट यूज दैट। ये भी वेट बढ़ाने में, घुटनों में के दर्द में, कमर के दर्द में मुख्य हेतु है। जिनकी कमर में, घुटनों में दर्द है तो ये रिफाइंड ऑयल से दर्द हो रहे हैं आजकल, क्योंकि वो जो उसमें केमिकल, उसको रिफाइंड करने के लिए जो केमिकल यूज किया जाता है, दैट केमिकल इज नॉट गुड फॉर आवर नीज। वो कैसा केमिकल यूज करते हैं, वो घुटनों का जो ग्रीस होता है वो खत्म हो जाता है, तो लोगों के घुटनों में प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है।
आपको ओलिव ऑयल यूज कर सकते हो। यूरोप में ओलिव ऑयल खूब होता है, ओलिव ऑयल, जैतून का तेल, ओलिव ऑयल। घी यूज कर सकते हो, यदि अच्छा घी मिलता है, देसी घी, वो खा सकते हो, देसी घी प्रॉब्लम नहीं करता। सरसों का तेल यूज कर सकते हो, मस्टर्ड ऑयल, बट डोंट यूज रिफाइंड। सनफ्लावर भी, यदि सनफ्लावर भी दो टाइप का आता है, एक रिफाइंड आता है, एक विदाउट रिफाइंड आता है। जो बिना रिफाइंड वाला होता है डार्क होता है, और जो जो रिफाइंड होता है वो डार्क नहीं होता। तो आपको वेट रिड्यूस में हेल्प मिलेगी। जैसे आपने उपवास किया, जितनी और कोशिश करो, देखिए और नहीं कुछ, आपने कहीं पार्किंग गाड़ी भी है ना आपके पास, तो इतनी दूर पार्क करो कि आप थोड़ा पैदल चलने का आपको अवसर मिल जाए। ये नहीं है कि बिल्कुल ही वहीं पार ही पास। क्या कि हमारी जो इनएक्टिविटी है हमारे अंदर, हम लोग क्या करते हैं, हम इतने आलसी हो गए, बिल्कुल वहीं पार्क करना चाहेंगे, चाहे पे करके पार्क करना पड़ो, है ना। अरे थोड़ी दूर पार्क करके चले जाओ, जहाँ थोड़ा नज़दीक हो। कोशिश करो लिफ्ट का यूज नहीं हो, ऊपर जाना हो, नीचे आना हो, बिना लिफ्ट के चल पड़ो। तो थोड़ा सा चलने की आदत तो बनाओ। ये क्या, और एयर कंडीशन भी नुकसान करता है। यदि आप कंटिन्यूसली एयर कंडीशन में रह रहे हैं, दैट हेल्प यू टू गेन वेट। एयर कंडीशन आल्सो वेट बढ़ाने में मदद करता है, घटाने में नहीं। हाँ ठीक है, आपको एयर कंडीशन में रहना ही है तो हॉट वाटर का हॉट टब स्नान लो, माने गर्म पानी में नहाओ खूब, और महीने में या 2 महीने में या 3 महीने में एक बार पूरा स्वेटिंग करो, माने पूरा पसीना निकलना चाहिए। या तो आप जैसे यहाँ सोना बात वगैरह होता है उसमें, या हार्डवर्क करो। यदि यू कैन, आपका पसीना निकल जाएगा, डिटॉक्सिफिकेशन होता है शरीर का। यदि आपका पसीना ही जीवन में कभी नहीं निकला, तो जितनी वो जितनी सारी गंदगी है शरीर में, वो क्या करेगी, जमती रहेगी जमती रहेगी, वो भी फैट का कारण बनती है। सोना बिल्कुल होता है। आप यदि हॉट सोना में बैठे हो, तो उससे क्या होता है कि बहुत सारा पसीना आता है, और पसीना क्या करता है कि जितना पसीना आएगा, फिर ठंडे में नहाओ, गर्म में नहाओ, ठंडे में नहाओ, उससे क्या होता है शरीर का जो छिद्र खुले हुए नहीं है वो खुल जाते हैं। ये हेल्प करता है रिड्यूस वेट रिड्यूस में भी, और फैट डिजोल्व में भी। और उतना खाओ जितनी भूख हो, बल्कि उतना भी मत खाओ। यदि 100 की भूख है तो 75 खाओ, 75 ग्राम। आप समझ गए, 1/4 शरीर को भूखा रखो। यदि आप 300 गुणा खाओगे तो शरीर की तो एक कैपेसिटी है, मोटा तो होना ही है। जीने के लिए खाओ, खाने के लिए मत जियो। इफ यू वांट टू रिड्यूस वेट, देन ईट फॉर लिविंग, नॉट लिव फॉर ईटिंग। चलिए खैर, हम विषयांतर हो रहा है, मुझे कथा सुनानी है, मैं वेट पे आ गया। मैं सुनानी कथा थी, चलिए हम कथा पे चलते हैं अपनी, है ना। हाँ, ये देखिए, अभी आज कथा चलेगी। कथा भी आज की बड़ी अच्छी कथा है, कई कथाएं बहुत अच्छी हैं आज। आज जो देवर्षि नारद हैं, ये व्यास जी के साथ उनका वार्तालाप चल रहा है। व्यास जी अपनी आप बीती, नारद जी अपनी आप बीती व्यास जी को सुना रहे हैं, मेरे साथ क्या घटा। यहां व्यास जी कहते हैं, एक बार नारद जी बताते हैं व्यास जी को कि एक बार व्यास जी, मैं और मेरा भांजा पर्वत। व्यास जी, जो नारद जी उनके एक भांजे, उनका नाम है पर्वत, वो भी ऋषि हैं, पर्वत मुनि हैं। हाँ, तो ये देवी भागवत की कथा है ये यहाँ की। तो जो कहीं देशांतरण के लिए जाते हैं, देशांतरण का मतलब देश विदेश में घूमने जाते हैं ना लोग, ऐसे ही तो दोनों मामा भांजा हैं, और वो स्वर्ग से चले, मृत्युलोक में आए, पृथ्वी मंडल पे आए। यहां आकर के उन्होंने क्या किया, उन्होंने योजना बनाई कि चातुर्मास व्रत करेंगे। पहले चतुर्मास का एक व्रत होता था, 4 महीने
जो ऋषि महात्मा होते थे या संत महापुरुष होते थे, वो एक जगह बैठ करके भगवान की कथा आदि करते थे और लोगों से बातचीत करते थे। क्या कि 4 महीने वर्षा के ऋतु होती थी, वर्षा की ऋतु में वो चलते थे नहीं, क्योंकि नदी नाले होते थे, तो इसीलिए, क्योंकि पहले वो तो जहाज वगैरह तो थे नहीं है कि आप फ्लाइट से जा रहे हो। आज देख रहे हो, अभी मैं कल परसों किसी ने मुझे वीडियो भेजी हिमाचल से, इतना पानी, रे पूछो मत, पानी पानी, घर के घर बह गए पानी में। तो बारिश में होता है, ये अक्सर होता है। और बाढ़ तो भारत में तो बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ साल में एक बार बाढ़ आई जाती है, पानी बढ़ता ही है। तो ये वर्षा ऋतु में, तो उस समय क्या होता था कि एक राजा थे, उस राजा के यहाँ दोनों जाते हैं और राजा को कहते हैं कि हमें चतुर्मास करना है। राजा कहता है कि आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजा उनको बड़ा आदर मान देता है। राजा कहता है महाराज आपको चतुर्मासी करना तो मेरे महल में करिए, मुझे भी आपके सत्संग का सानिध्य मिलेगा। तो राजा उनको अपने सत्संग, अपने महल में, और जो पर्वत है अच्छा गाता बजाता है, और नारद जी हैं, ये नारायण नारायण करते थे, बोलते भी थे पर्वत। तो दोनों की अच्छी टीम थी, एक गाता था, एक बोलता था, एक बजाता था, एक बोलता था, दूसरा गाता बजाता था, माने सत्संग कीर्तन दोनों होता था। एक कीर्तन के स्पेशलिस्ट थे, एक बोलने के स्पेशलिस्ट थे। तो जब क्या हुआ कि काफी समय उनके उस महल में रहे, तो उसकी एक कन्या थी राजा की, दमयंती। तो जो दमयंती थी, वो उनको दोनों को देख करके, वो भी दोनों नवयुवक थे, तो दमयंती का, उन्होंने आपस में योजना बनाई थी मामा भांजे ने कि हम कहीं भी देशांतरण करेंगे, हम अपने हृदय की बात छिपाएंगे नहीं, एक दूसरे से शेयर करेंगे। वी विल शेयर ईच एंड एवरीथिंग। कोई भी बात होगी हमारी आपस की तो हम छिपाएंगे नहीं, हम सारी बातें बताएंगे। मित्रवत थे। तो क्या हुआ, दमयंती का जो ज्यादा स्नेह नारद जी के प्रति था, जब खाना परोसती थी नारद जी के लिए व्यंजन और अच्छे से डालती थी, ज़्यादा डालती थी, सब्जी भी ज़्यादा डालती थी, मिठाई भी देनी हो तो 2 रसगुल्ले और ज़्यादा देती थी। और पर्वत को के साथ बेचारे का सामान्य व्यवहार होता था। ये चीज़ दिखती हैं। ऐसा कहते हैं कि जो मुस्क होती है ना, खुशबू, और इश्क माने लव प्रेम, जो ये होता है, ये छिपता नहीं है, कहीं ना कहीं पता चल जाता है। यदि महिला की भाव भंगिमाओं से पता चल जाता है। तो पर्वत को बुरा लगा। पर्वत ने कहा कि कोई दाल में काला है, कुछ ना कुछ तो चल रहा है। पर्वत ने नारद से पूछा कि मामा क्या चल रहा है। नारद ने कहा कुछ नहीं भाई। बाद में पर्वत गुस्सा होता है कि सही बताओ क्या बात है। बोले कुछ नहीं, ये जो देवी है मेरे प्रति थोड़ी आसक्त है, मेरा इसके प्रति कोई भाव नहीं है। नारद ने बताया। तो उनमें इसी बात को लेकर के आपस में विवाद हुआ, एक दूसरे को साप देने लगे। जो पर्वत ने कहा कि मामा तुम्हारा जो मुंह है वो बंदर जैसा हो जाए। मुनि कुमार है तो उनकी वाणी में तप था। पहले क्या था, जो ऋषि कुमार या ब्राह्मण कुमार होते थे तप करते थे। और एक पातंजलि का सूत्र है, सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलत्व। यदि आप सत्य बोलते हो, आप झूठ नहीं बोलते हो, जो आप बात कह देंगे वो सत्य हो जाएगी। लेकिन आप, एक शर्त है, आपने जीवन भर सत्य ही बोलना है, सत्य के अतिरिक्त कुछ नहीं बोलना। झूठ का कभी बोलना ही नहीं, जीवन में लाना ही नहीं। यदि झूठ नहीं जीवन में लाओगे तो आपकी बात जो भी आप कह दोगे वो सत्य निकलेगी। तो इधर नारद जी को भी गुस्सा आया। नारद जी ने कहा कि ठीक है, तुम एक पैर पे कहीं रुकोगे नहीं, एक जगह कहीं टिकोगे नहीं, तुम भी, मैंने उसको ऐसा साप दे दिया कि तुम एक जगह नहीं ठहर पाओगे। तुम तो उसको साप के कारण वो बेचारा कहीं ठहर नहीं पाता था, सब जगह वो चलने आने लगा। तो ये घटना से आपस में जब उनको पश्चाताप हुआ, फिर एक दूसरे के साप का संवरण किया दोनों ने एक दूसरे से माफी मांगी। कहा कि क्या होता है, हम कभी कभी आवेश में बुरी बात बोल जाते हैं, दूसरे का वो देखते नहीं है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमें हमारी भावनाओं को कंट्रोल करना चाहिए और हमें कोई बात कहने से पहले 2 बार सोचना चाहिए। कई बार हम कह देते हैं आवेश में आके, बाद में दर्द भी होता है, दुख भी होता है। पति के साथ ही झगड़ा हो जाता है, कितनी बार पत्नियों का झगड़ा होता है, पतियों का झगड़ा होता है, बाद में मन में
पीड़ा भी होती है, क्यों मैंने झगड़ा किया, किस लिए झगड़ा किया, बिना बात का झगड़ा होता है। एक महिला अपने पति के साथ झगड़ रही, ऐ जी आप आटा लाए थे, आज कहाँ से लाए हो? उसने कहा आटा मैं तो सेम दुकान से लाया हूँ। बोले नहीं, कोई ना कोई गड़बड़ है। बोले क्या गड़बड़ है? यार रोटी जल गई। अरे भाई भली, इसमें वो पति आटा लाया, उसका क्या गलती? आप ये बताओ, सोचने की बात है। लड़ने के लिए तो वजह चाहिए ना। यदि समझदार आदमी है तो जब लड़ाई का, एक बार ऐसी ही घटना है, एक पति पत्नी है, वो 40 साल से इकट्ठे रह रहे हैं, तो उनके पड़ोसी और सब लोग आए कि हम आप दोनों को देख रहे हैं, आपके यहाँ कभी झगड़ा नहीं हुआ? तो कहा कि बिल्कुल नहीं हुआ, हम लड़ते ही नहीं है कभी। तो सीक्रेट क्या है? तो उसने सीक्रेट बताया कि हम जब हमने शादी की थी, एक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया था। ऐसा क्या कॉन्ट्रैक्ट था कि शादी में लिखा था यदि मैं गुस्सा हूं तो तुम नहीं बोलोगे, तुम गुस्सा हो तो मैं नहीं बोलूंगी। तो फिर कैसा हुआ? कहा 20 साल ये नहीं बोली, 20 साल मैं नहीं बोला। आप समझ गए? तो हैप्पी मैरिज ऐसी होती है, बुरा मत मानना। चलिए कोई नहीं, ये तो एक हंसने की बात है कि आप लोग बोर ना हो कथा में। तो नारद जी और पर्वत दोनों का बाद में पुनः प्रेम संबंध होता है, सांपों का संवरण होता है। तो यहाँ एक घटना और आई, बड़ी प्यारी घटना है, और ये पुराण में बड़ी प्रसिद्ध घटना है। जो नारद जी हैं, ये विष्णु लोक को जाते हैं, नारायण नारायण करते पहुंच जाते हैं सब जगह। तो भगवान विष्णु अपनी जो उनका आसन है विष्णु लोक में बैठे हैं, भगवती लक्ष्मी उनके पैर दबा रही हैं, और नारायण 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 करते हुए नारद जी पहुंच गए। ये तो बेल भी नहीं बजाते, मैं आई कम इन नहीं कहते, उनको नारायण नारायण कहना और एंट्री, सीधी डायरेक्ट एंट्री। तो लक्ष्मी जी ने क्या किया, जब ये नारद जी कहते हैं कि मैंने ये बात नोट की, जितनी बार मैं आता हूं लक्ष्मी जी उठ के चली जाती हैं। नारद जी विष्णु भगवान से कहते हैं, भगवान ऐसी क्या बात है कि मेरे कारण लक्ष्मी जी चली जाती हैं एकदम मेरे आते ही? मैं तो यति हूं, योगी हूं, मैं कोई खल पुरुष नहीं हूं, मैं काम बीजी हूं। उसने अपनी बात कही नारायण के सामने, कहा कि मेरे से क्या शर्माना, मेरे से क्या। नारायण ने कहा कि देखो हमें बात भी करनी है, औरतों का क्या काम इसमें। तो नारद जी को थोड़ा सा बुरा लगा कि ये कुछ न कुछ छिपाते हैं, या मुझे अपना फैमिली का मेंबर नहीं मानते, या मुझे कुछ। नारद जी को लगा, नारद जी ने कहा कि देखिए आप मुझे अपना नहीं मानते हो, लक्ष्मी जी मुझे अपना नहीं मानती है, हैं? नहीं तो मैं तो ऐसा पुरुष हूँ, मैंने अपनी सारी इंद्रियों को कंट्रोल कर रखा है। मेरी विष्णु भगवान हंस रहे हैं। विष्णु भगवान ने कहा देखो नारद जी, ये जो माया है ना, ये सभी को मोहित कर देती है। बोले ऐसा हो ही नहीं सकता, ये दूसरों के ऊपर लागू होते हैं रूल, नारद के ऊपर ये रूल लागू नहीं होते। नारद ने अपनी इंद्रियों को जीत रखा है, और नारद तो महानैष्ठिक ब्रह्मचारी है। विष्णु जी कह रहे हैं हाँ जरूर। विष्णु जी तो समझ गए, विष्णु जी को विष्णु जी बहुत बुद्धिमान है। भगवान नारायण ने समझ लिया कि इसको अहंकार हो गया है। भगवान विष्णु चाहते हैं कि मेरे शिष्य का, मेरे जो भक्त है उसका अहंकार न रहे। उसके अहंकार को तोड़ने के लिए भगवान विष्णु, देखिए दो तरीके हैं, एक तो आप लड़ लो, किसी की बात को माने, कोई आपको बात कहे उसको लड़ लो, कहा नहीं तुम्हें अहंकारी हो, तुम ये हो, है तो झगड़ा हो जाएगा। दूसरी बात है उसको सबक सिखा दो। तो भगवान नारायण सबक सिखाने वाले हैं, वो लड़ते नहीं। उन्होंने बिल्कुल नहीं काटा उसको, नारद को। उन्होंने कहा नारद जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आप जैसे तो धर्मात्मा पुण्यात्मा विमलात्मा कोई हुआ ही नहीं सृष्टि में। भगवान विष्णु उसको और प्रश्रय दे दिया, बस उसकी छाती वो 54 से 56 हो गई एकदम ही। फिर भगवान विष्णु ने कहा, सोचा कि चलो इसको कुछ सबक सिखाया जाए, इसको माया क्या होती है दिखाई जाए। तो भगवान विष्णु ने कहा कि नारद तुम्हारा घूमने का मन है? नारद बोला हाँ चल पड़ेंगे, कहीं घूमना हो तो। चलो हम ऐसा करते हैं, भगवान विष्णु के पास तो गरुड़ है,
कहा कि गरुड़ की सवारी पे चलते हैं और आपको आगे बिठा के चलेंगे, फ्रंट सीट पे आप बैठोगे। हैं? तो नारद जी आगे बैठ गए, नारद जी और खुश हो गए। अब भगवान विष्णु नारद को खूब माने चढ़ा रहे हैं, उसको पूरा वो दे रहे हैं। जैसे होता है ना कभी कभी कुछ लोग होते हैं, वो नीति एक कहती है, अब भारत में ये बहुत है, राजनीति में कुछ लोग करते हैं, राजनीति जो भारत में करते हैं ना लोग, वो कहेंगे कि जो उनका नेता होता है, नेताजी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं? और जब नेताजी आगे बढ़ जाते हैं, कोई समस्या होती है, कोई पीछे वाला गायब, माने एकदम छोड़ के भाग जाते हैं। पार्टी बदलनी हो तुरंत बदल लेते हैं। तो नारायण ने विष्णु को, भगवान नारायण ने जो नारद जी हैं, नारद जी को ये दिखाने के लिए कि तू तो बहुत बड़ा आदमी है, नारद जी को आगे बिठा के ले गए। नारद जी को सारे रास्ते बता रहे हैं, देखो ये जगह है, ये वो जगह है, ये वो जगह है। नारद जी के गाइड बन गए भगवान विष्णु। नारद जी को इंपोर्टेंस लगी अपनी, ओह आई एम सो इम्पोर्टेंट दैट भगवान विष्णु शोइंग मी सो एंड सो। उनको लगा कि आई एम मोर इम्पोर्टेंट पर्सन, नारद जी को लगा। तो उनको क्या पता था, भगवान विष्णु तो उनको सबक सिखाना चाहते हैं। तो आखिर में क्या हुआ, कान्यकुब्ज एक देश है भारत में, आप कानपुर जाओगे ना, जब भारत जाते हैं, इलाहाबाद, लखनऊ के बाद एक कानपुर करके एक जगह है, कानपुर, कान्यकुब्ज नगर कहते थे उसको पहले। तो कान्यकुब्ज नगर में बहुत बड़ा एक तालाब है, सर था। तो भगवान विष्णु बोले, अरे नारद, यदि आपकी आज्ञा हो, क्या नीचे जाके थोड़ा स्नान संध्या वंदन आदि कर लें। अब नारद को तो लगा रही है तो बड़ी बात है, चलो ठीक है कर लेते हैं। भगवान विष्णु ने स्नान आदि किया, फिर नारद की बारी आई। नारद बोले मैं भी नहा लेता हूँ। हाँ बिल्कुल नहाइए, आपके कमंडलू और वीणा मुझे दे दीजिए। भगवान नारायण ने उसकी कमंडलू और वीणा पकड़ी, उसके वस्त्र आदि जो थे वो पकड़ लिए। बोले मैं पकड़ के खड़ा हूं, तुम गोता तो लगाओ। अब नारद जी ने जो ही सर में गोता लगाया, माया थी तो भगवान की माया, नारद जी निकलते हैं तो देखा नारद जी स्त्री बन गए, नारद जी नारदी बन गए, और तरुण बिल्कुल नवयुवती नारदी, माने बहुत सुंदर। वहां एक नारद जी के यहाँ उसी क्षेत्र में कोई राजा शिकार खेल के आया था। वो तो माया, प्रबल माया है भगवान की, नारायण की माया, तो इससे तो कोई भी, उसकी माया से कोई बचा नहीं है। वो कहते हैं माया माँ ठगनी, हम अज्ञानी। भाई माया हो तो किसी को भी ठग सकती थी। तो नारद जी फंस गए उसके चक्कर में। भगवान विष्णु ने क्या किया, उसको जो माया का झटका दिखाना था दिखाया। उन्होंने उसको पानी में, जब वो अंदर गए जल में, और जल में जाते ही वो जल से बाहर आए, भगवान विष्णु नहीं दिखाई दिए। वो खुद को युवती देखा, उन्होंने अपने को नारदी पाया। और वहां के एक राजा वहां शिकार खेल के आ रहे थे, राजा ने देखा। राजा ने इतनी सुंदर महिला को देख करके राजा ने अपना घोड़ा रोक लिया, अपना रथ रोका। बोले देवी तुम कौन हो। उससे बातचीत हुई। उसने कहा कि अब वो तो नारद अपने को स्त्री समझ रहा है, नारद अपने को स्त्री समझ गया। बोले मुझे तो पता नहीं मैं कौन हूं। तो उसने कहा कि आप सौभाग्य सुंदरी हैं, आप तो, आपका नाम सौभाग्य सुंदरी है, आपसे सुंदर तो मैंने पूरे जीवन में कोई देखा नहीं। राजा ने कहा। राजा उसको अपने महल ले गया, रथ में बिठा करके राजा ने जा करके अपने सभासदों को बुलाया, मंत्रियों को बुलाया, धूमधाम से शादी की, विवाह किया है। और नारद जी का विवाह हो गया। फिर नारद जी का विवाह होने के बाद बच्चे हुए, एक नहीं 12 बच्चे हुए नारद जी के। अब 12 बच्चों के बाद भी बच्चों के भी बच्चे, पोते हो गए, आगे 12-13, आगे 12 के भी आगे पोते हुए, बहुत सारे पोते हुए। अब नारदी बड़ी खुश, अपने पति बड़ी सेवा करता, हमेशा उसकी आज्ञा में रहता। हाँ सौभाग्य लक्ष्मी, हर बार वो पत्नी नारदी एक बार आवाज लगाए, उसका हस्बैंड 2 बार खड़ा मिलता है जी है। तो नारदी बड़ी खुश, प्रसन्न, उसको क्या चाहिए, माया, भगवान की माया थी। वो तो इतनी खुश थी, अरे वाह सब कुछ इतना बढ़िया चल रहा है। वो भूल गई वो नारद है, उसको तो ये लगता है वो नारदी ही है, भगवान की माया है। तो जब एक दिन क्या हुआ,
एक राज्य, जब देखिए कोई राजा हो, कोई परमानेंट कोई पोस्ट नहीं होती, उस राजा के ऊपर किसी दूसरे राजा ने अटैक कर दिया, दो सेनाएं आपस में लड़ने लगी, उनके जो बच्चे थे 12 के 12 बच्चे वो युद्ध में मारे गए, पोते भी युद्ध में मारे गए। अब उसको दर्द हो रहा है, दुख हो रहा है। फिर उसके पति आते हैं, सौभाग्य लक्ष्मी चलो इनका श्राद्ध करते हैं, उनको लेकर के नदी के किनारे आते हैं, हाँ? और वहाँ विष्णु भगवान वो ब्राह्मण के रूप में विष्णु भगवान आ गए। तो नारदी अपनी सारी व्यथा भगवान नारायण के सामने रखती है कि मेरा पता नहीं क्या दुर्भाग्य था, क्या ये दिन देखना था, इतने सुंदर सुंदर मेरे बच्चे थे, और एक तो इतना अच्छा था, गोल मटोल था, एक इतना लंबा था। मैंने कहने का मतलब जैसे होते हैं बच्चों के प्रति, मेरे पोते तो इतने अच्छे थे कि उनको हाथ लगाओ तो उनका कलर फीका पड़ जाए, बहुत सुंदर। उसने पूरी अपनी, मेरे प्रजा में ये था, मेरा वो था, जैसे बताते हैं ना कभी कभी घर में कोई आता है, माताएं बताती हैं कि मेरे तो मायके में ये था, मेरे मायके में वो था, बताती हैं माताएं, अच्छी भी होती हैं, कोई जरूर नहीं है कि झूठ बोलती हूँ। जो जिनके यहाँ सुख होता है, सुख की बातें सुख लोग गाते हैं, दुख को छिपाते हैं लोग, और दुख कोई सुनना भी नहीं चाहता। समस्या ये है, आप दुख किसी को बताओ, कोई सुनना नहीं चाहेगा, वो थोड़ी देर में बोर हो जाता है। यहाँ तो साइकोलॉजिस्ट भी पैसे चार्ज करते हैं सुनने के। यूरोप में आप किसी को सुनाने जाओ, वो साइकोलॉजिस्ट कहेंगे ठीक है 50 यूरो 1 आवर, 50 यूरो प्लीज। वो तो अपने 50 यूरो ले लेगा 1 घंटे के सुनाने के ही। आपने कुछ भी सुनाया उसको, उसने सुना नहीं सुना अलग बात है। तो ये, लेकिन वहाँ भगवान विष्णु ब्राह्मण के रूप में पूरी उसकी पूरी दिल की बात सुनी उसकी। फिर भगवान विष्णु ने कहा कि अच्छा देवी ऐसा करो, श्राद्ध कर्म करना है तो नहाना तो पड़ेगा, आप स्नान करो। तो स्नान करती है, और स्नान करके जो है गोता लगा बाहर आती, नारद जी बन गए। अब नारद जी को घटनाक्रम सारा याद, नारद जी को पूरी स्मृति है, भाई मैं नारदी बनी, कैसे मेरे बच्चे हुए, कैसा मेरा पति मिला, कैसे मेरे पोते हुए, कैसे युद्ध हुआ, पूरी स्मरण है उसको, है। अब बाहर भगवान नारायण खड़े हैं, भगवान नारायण कह रहे हैं नारद जी बड़ा समय लग गया नहाने में, है। अब नारद जी समझ गए कि माया क्या होती है। अब भगवान नारायण ने कहा कि समझ गए नारद जी माया क्या होती है, ये माया है। तो ये सबका व्यामोह कर देती है। और मैं एक बात बताऊं, अच्छा समय बहुत जल्दी बीत जाता है, और बुरा समय हो, किसी की वेट करनी हो, घंटा भी कई घंटे में ऐसा लगता है कि कई घंटे हो गए। मैंने आधा घंटे कई बार वेट कर, फ्लाइट में बैठने के लिए जिस दिन मैं यहाँ आया तो मेरी फ्लाइट 6 घंटे लेट थी। मुझे लगा कि अब यहाँ 6 घंटे हो, सच बताऊं मुझे ऐसा लगा कि 6 दिन हो, और यहाँ आने के बाद ये 1 हफ्ता ऐसे बीत गया जैसे 6 घंटे हो। तो ये होता है कई बार। तो अच्छा समय बीतता जल्दी है, और नारदी का भी समय अच्छा था, बड़ी जल्दी बीत गया। अब नारायण ने कहा कि अच्छा नारद जी अब तो अहंकार नहीं है कि मेरे ऊपर माया काम नहीं करेगी। अब नारद जी चरणों में प्रणाम करते हैं भगवान विष्णु के, कहते हैं महाराज आपकी माया को तो कोई जान नहीं सकता। तो ये घटना आई है। इसके बाद की और बहुत जोरदार यहाँ कथाएं आई हैं अभी आगे की, क्योंकि सारी कथाएं कहने में क्या है कि टाइम भी बहुत लगेगा। आगे जो स्कंद में पितामह ब्रह्मा जी के द्वारा जो मानसी सृष्टि का वर्णन होता है, किस प्रकार जन्मेजय पूछते हैं कि ब्रह्मा जी ने मानसी सृष्टि में सनत सनंदन सनत कुमार आदि जो पुत्र हैं उनका पैदा हुआ, उनका सृष्टि हुई है। उसके बाद फिर दक्ष पुत्र दक्ष के कई हजार पुत्र हुए हैं, और दक्ष पुत्रों को नारद जी उपदेश दे देते हैं कि पूरे सृष्टि का भ्रमण करो तब राजा बनना है, और ब्रह्मचर्य का धारण करो। तो उनके दक्ष के पुत्र भी कोई वापस लौट के नहीं आता। तो ये घटना आई है। इसके बाद फिर सूर्य वंश के बारे में चर्चा की है। यहाँ जन्मेजय पूछते हैं जी सूर्य वंश में जो राजा हुए उनमें एक सरियाती के बारे में जन्मेजय पूछते हैं। तो सरियाती की कथा आती है। ये सरियाती बहुत सूर्यवंशी राजा हैं, और ये अपनी प्रजा के साथ बड़ा आनंद से राज्य कर रहे हैं। बहुत बड़ा इनका राज्य है, और इनकी राज्य में सब सुखी हैं, कोई अकाल मृत्यु नहीं मरता है। मैं जहाँ राजा अच्छा होता है तो प्रजा भी अच्छी होती है, और राजा के जो पाप हैं प्रजा में भी आते हैं, बढ़ते हैं। तो ये राजा अच्छा है तो पूरा राज्य सुखी है।
तो एक दिन क्या है कि इस पूरे राजा के जो बहुत सारी बेटियां हैं, राजा की पुत्र आदि सब हैं, तो राजा एक बार जैसे घूमने जाते हैं ना, आप भी वैकेंसी जाते हो, वेकेशन जाते हो, हाँ, तो ऐसे ही राजा भी अपनी कुछ सेना की टुकड़ी के साथ और अपने बेटी के साथ, पत्नी के साथ घूमने निकले कहीं सैर सपाटा करने के लिए। तो वो घूमते घूमते एक जंगल में गए, बहुत सुंदर उद्यान है वहाँ, बहुत सारे फूल खिले हुए हैं, बहुत सुंदर वो स्थान है। तो वहाँ राजा ने अपना डेरा डाल दिया, जैसे वो लगाते हैं ना, टेंट वगैरह लगाते हैं, हैं? राजा की सेना बैठ गई, चलो आज यहीं खाना बनाएंगे, यहीं रहेंगे, यहीं स्नान करेंगे, पूरी योजना बन गई। वो जो उनकी लड़की है, सुकन्या नाम है उसकी लड़की का, उसकी बहुत सारी सहेलियां हैं, वो लड़की के साथ, लड़कियों में कौतूहल होता है, ये भी देखें क्या देखें, यहाँ क्या चीज़ है। तो उन्होंने देखा कि बांबी देखी, बांबी जानते हो, जिसमें चींटियां घर बनाती हैं, चींटियां निकालती हैं, मिट्टी निकालती हैं, और उसमें सांप रहते हैं, सांपों का घर बन जाता है। तो बहुत सारे बड़ी बांबी थी एक, उसमें एक ऋषि अंदर बैठ के तपस्या कर रहे हैं। और ये ऋषि कौन है? ये ऋषि है च्यवन ऋषि, महर्षि च्यवनप्राश। च्यवनप्राश का नाम सुना आपने? च्यवनप्राश जो खाते हैं, च्यवनप्राश, च्यवनप्राश खाया किसी ने? च्यवनप्राश, च्यवनप्राश जिससे हेल्थ के लिए वो होता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है। च्यवनप्राश एक प्राश होता है, एक जैसे खाने का होता है छोटा सा, वो 1-1 किलो 2-2 किलो का भी आता है। यहाँ तो बहुत कोरोना के टाइम में च्यवनप्राश बड़ा खाया लोगों ने, खूब बिका, तो क्योंकि इम्यूनिटी बूस्टर होता है। तो ये च्यवन ऋषि के कारण ही च्यवनप्राश बना है। तो ये च्यवन ऋषि तपस्या कर रहे हैं बहुत समय से। ये च्यवन ऋषि तपस्या करते करते तपस्या में इतने लीन हो गए कि उनका शरीर पे बांबियों ने, माने चींटियों का घर बन गया, बांबी बन गई, और अंदर बैठे हैं, उनकी आंखों का तेज फिर भी बाहर पड़ रहा है, उनकी आंखों की जो रोशनी है, प्रकाश है, वो दिखा जा सकता है। तो जो लड़की सुकन्या है, उसने कुतूहलस देखा ये क्या है, शिवाजी गो टू फाइंड आउट व्हाट इज इट, भाई उसने देखा कि ये क्या है, ये आंखों का क्या चीज है। तो उसने जो तिनका उठाता है ना, तिनका उठा करके वो आंख में डाल दिया, और आंखें, क्योंकि वो तो बाबा तो बैठा बेचारा, जो च्यवनप्राश ऋषि हैं, वो तो ये तो है नहीं कि हाथ आगे करके बैठा, उसके हाथ भी तपस्या में है, तो हाथ तो उठा नहीं सकते थे। तो उसकी आंखों से खून निकल आता है, और खून की जब बाहर निकलता है तो कन्या डर जाती है, वो दौड़ जाती है वहां से, पता नहीं क्या हो गया अपनी सखियों के साथ। और जो ही च्यवन ऋषि को ये कष्ट होता है, च्यवन ऋषि के तप के प्रभाव से जो सेना है, जो राजा की सेना थी, वो सारी की सारी सेना का जो नित्यक्रम सब बंद हो जाते हैं, ना वो सोच जा सकें, ना उनको, लेकिन पेट बढ़ जाते हैं, उनको समस्या होती है, लेकिन जा नहीं पाते। राजा को भी यही हुआ, रानी को भी यही हुआ, सभी को। तो देखा कि बीमारी, एक ही बीमारी सभी को हो तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो उन्होंने कहा ये तो कोई देवापराध है, या कोई गलत कुछ हुआ है। सभी को बुलाया गया, सबसे पूछा भैया ये क्या कारण है। तो लड़की ने, जो सुकन्या, उसने कहा महाराज मेरे से अपराध हुआ है, वहाँ बांबी में कुछ देखा तो मैंने उसमें डाला है, उसमें से रक्त की धार आई है, मुझे पता नहीं क्या है। तो राजा बुद्धिमान है, राजा ने कहा चलो पता करते हैं। राजा अपने मंत्रियों के साथ जाता है और देखते हैं, उसको हटाते हैं, बांबी को देखा, ऋषि मिलते हैं उनको, च्यवन ऋषि वहाँ बैठे हुए। च्यवन ऋषि से बड़ी अनुनय विनय करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनको साफ सुथरा करके। च्यवन ऋषि कहते हैं राजन, मैं अभी इतना तो गुस्सा नहीं हूँ कि आप लोगों को साफ दे दूँ, लेकिन जो हुआ है गलत हुआ है। राजा ने कहा कि नहीं, मेरे पास बहुत सारे मेरे प्रजा है, मेरे लोग हैं, मेरे सेवक हैं, आपकी सेवा में रहेंगे। राजा ने कहा नहीं, ये जिसने अपराध किया है उसी को इसको भोगना पड़ेगा। तो यहाँ राजा कहता है तो मेरी एक बेटी है, इसको मैं कैसे छोड़ सकता हूँ, ये है वो है। लेकिन बेटी बुद्धिमान है। बेटी, देखो कोई भी बाप नहीं चाहेगा कि 1000 साल के बूढ़े के साथ उसकी बेटी हो, क्योंकि वो तो च्यवन ऋषि 1000 साल से तपस्या कर रहे हैं,
उनका शरीर भी जर्जर हो गया। अब जब ना खाएंगे ना पिएंगे ना हिलेंगे डुलेंगे क्या होगा? तो बुजुर्ग हैं। तो यहाँ वो कन्या आगे आती है। देखिए हमारी पुरानी जो संस्कृति थी, हमारे जो प्राचीन वो संस्कार थे, उसने कहा कि पिताजी ये मेरे से अपराध हुआ है और इसका दंड भी मुझे ही मिलना चाहिए, तो मैं इन ऋषि की सेवा में रहूंगी। वो चौन ऋषि कहता है कि ठीक है, इसका मेरे साथ पाणी ग्रहण कर दो, मेरे साथ इसका विवाह करा दो और ये मेरी सेवा करेगी। राजा को बड़ा दुख है इस बात का कि मेरी बेटी कैसे रहेगी, ये है वो है सो बात। तो बेटी ने कहा कि नहीं, मैं सेवा करूंगी, सारी बात ठीक है। तो उनका ठीक है, उसको सौंप करके राजा अपने प्रजा अपने राजमहल वगैरह चले जाते हैं। तो कुछ दिन बाद क्या होता है, वो बड़ी सेवा करती है अपने पति की, उसको नहलाने की, खिलाने की, सारी सब प्रकार से सेवा करती है। यहाँ तक कि वो इतनी सात्विक महिला है, वो अपने साथ दास दासियों को भी नहीं रखती, वो भी वक्कल धारण कर लेती है, वो ऋषि जैसे ही वस्त्र धारण कर लेती है, वस्त्राभूषण उतार देती है। और रोज, क्योंकि उस समय ये तो था नहीं कि टैप तो थी नहीं, नल से पानी ले लो, टैप वाटर तो था नहीं, बेचारी को पानी भी सरोवर से भर के लाना पड़ता था। तो एक दिन पानी से सरोवर से पानी भर के ला रही थी, तो अश्विनी कुमार वहां आए। तो अश्विनी कुमारों को ने देख करके, देवी तुम यहाँ इस भयंकर जंगल में क्या कर रही हो? वो अपने बारे में बताती है कि मैं सरियाती की, राजा सरियाती की पुत्री सुकन्या हूँ और मेरा चौन ऋषि के साथ मेरा विवाह हुआ है और मेरे पति मेरे कारण उनकी आंखें चली गई हैं। तो जो ये अश्विनी कुमार हैं ये वैद्य हैं, देवताओं के डॉक्टर हैं। ये जो स्वर्ग के डॉक्टर होते हैं ना, और सामान्य डॉक्टर नहीं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, हर चीज का इलाज कर सकते हैं। तो लेकिन स्वर्ग में भी राजनीति होती है, स्वर्ग में पॉलिटिक्स है। स्वर्ग की पॉलिटिक्स का कारण क्या हुआ, इंद्र को ये अच्छे नहीं लगते थे, इंद्र ने इनको यज्ञ भाग से, यज्ञ से आउट कर दिया। बोले आप लोगों को हम अपनी पंक्ति में नहीं रखेंगे। एक्चुअली जो क्यों होती है ना, एक कैबिनेट मिनिस्ट्री होती है जिसमें कैबिनेट मिनिस्ट्री बैठते हैं, एक होती है, और एक होती है फिर जैसे स्टेट मिनिस्टर होते हैं या और जो से मिनिस्टर होते हैं वो बैठते हैं। एक फिर मिनिस्टर होती है जो जिनको मिनिस्ट्री का दर्जा मिला होता है लेकिन उनके पास बहुत ज़्यादा राइट्स नहीं होते, माने एक लेवल होता है प्रत्येक का, अलग अलग प्रोटोकॉल होते हैं। तो जो देवराज इंद्र हैं उन्होंने जो इनके पास, क्योंकि स्वर्ग के देव वो हैं, क्योंकि एक आप ये देखिए वैद्य जो होता है या डॉक्टर जो होता है, डॉक्टर के बारे में ऐसा कहते हैं, वैदराज नमस्तुभ्यम यमराजस्य सहोदरा। भाई हे वैदराज आपको नमस्कार हो, आप यमराज के सहोदर हैं, माने यमराज के भाई हैं। वो कहते वो कैसे, का एको प्राणम अंतिचा परम धनम प्राणंच। भाई एक तो केवल प्राण लेता, दूसरा धन भी लेता और प्राण भी लेता है। आप समझ गए, जो डॉक्टर है पैसा भी खर्च कराता है, कितना पैसा डॉक्टर के पास जाता है। तो इसलिए, और वैद्य के पैसे को बहुत अच्छा नहीं माना जाता था पहले, क्योंकि अब आपके पास कोई आएगा, आप डॉक्टर हैं, कोई महात्मा आपको आशीर्वाद भी देगा कि फलो फूलो भाई तुम्हारे यहाँ तुम्हारा हॉस्पिटल खूब चले, हॉस्पिटल खूब चलेगा मतलब दुनिया बीमार हो तभी चलेगा। अब बताओ लोग बीमार नहीं होंगे तो हॉस्पिटल कैसे चलेगा? एक प्रकार से उसको उस दृष्टि से उनका जो देवताओं का यज्ञ होता है, यज्ञ से उनको आहुतियों से, यज्ञ से जो मिलता है उसका भाग, देवताओं का भाग, उसका देवताओं के भाग से उनको वंचित कर दिया देवराज इंद्र ने। उसके पीछे प्रॉब्लम और भी थी, उनके आपस में कुछ थे मामले। अश्विनी कुमार बहुत सुंदर थे और इंद्र को क्या है कि अपने सुंदर कोई अच्छी चीज अच्छी लगती भी नहीं। इंद्र सोचता है मेरे से सुंदर कोई चीज होनी नहीं चाहिए। और एक बात मैं बताऊं, कभी कभी होता है ऐसा, यदि आपको अपनी पूजा करानी हो ना, अपने से कम बुद्धिमान लोगों को साथ रखो। नहीं, ज्यादा बुद्धिमान लोगों को साथ रखने से क्या होगा कि वो उन्हीं की चलेगी, आपकी चलेगी नहीं, आपका कोई सुनेगा नहीं। अपने से ज्यादा सुंदर आदमी को साथ रखोगे तो उसी को लोग देखेंगे, आपको देखेगा भी नहीं। तो इंद्र को लगता था कि मेरे से सुंदर हैं, बहुत सुंदर थे अश्विनी कुमार। तो इंद्र ने उनका भाग रोक दिया यज्ञ का, यज्ञ में जो भाग मिलता था। तो उनको यज्ञ का भाग लेना था, उनको पता चला
च्यवन ऋषि की आंखें चली गई हैं, वो स्पेशली आए हैं। उन्होंने च्यवन ऋषि को एक रिक्वेस्ट की, कहा कि महाराज हम आपको नवयुवक बना देंगे, बिल्कुल नौजवान बना देंगे, आपकी आंखों की रोशनी भी हम ठीक कर देंगे, लेकिन आपको एक काम हमारे लिए करना पड़ेगा। च्यवन ऋषि ने कहा बताओ क्या काम करना पड़ेगा? आपको हमें यज्ञ में भाग दिलाना पड़ेगा। जो इंद्र देवताओं को जो सोमरस मिलता है, उसमें उनकी एक परंपरा है जो उनके यहाँ चलती है, उसमें उसमें हमारा भी भाग होना चाहिए। च्यवन ने कहा कि डन, आई एम हैप्पी विद योर प्रपोजल। च्यवन ऋषि बहुत तपस्वी ऋषि हैं। तो क्या होता है कि च्यवन ऋषि को वो सरोवर में ले जाते हैं और च्यवन ऋषि के लिए एक स्पेशल प्रास बनाते हैं, एक स्पेशल उसमें 72 टाइप्स ऑफ हर्ब, उसमें 72 प्रकार की औषधियों को मिला करके एक स्पेशल प्रास देते हैं च्यवन ऋषि को। और च्यवन ऋषि वो प्रास खाते हैं और सरोवर में जो ही स्नान करते हैं और सरोवर से आते तो च्यवन ऋषि तो देवराज इंद्र से भी सुंदर हो गए, एकदम ही नवयुवक, और एकदम ही उसको औषधियों के प्रभाव से च्यवन ऋषि का वार्धक्य दूर हो गया, एकदम यंग हो गए, वो नौजवान हो गए, और उनकी आंखों की रोशनी भी ठीक होगी, उनकी आंखें ठीक कर दी। क्योंकि ये जो वैद्य हैं, ये अश्विनी कुमार, ये कुछ भी कर सकते हैं, सभी प्रकार की औषधियों के, क्योंकि तो देवताओं के वैद्य हैं, तो उन्होंने उनको बिल्कुल स्वस्थ कर दिया। अब वहाँ इस बीच में क्या हुआ, सरियाती की जो पत्नी है वो बड़ी दुखी है अपने घर पे, अपने राजमहल में। वो अपने पति को कहती है कि आप बड़े निष्ठुर हो, मैंने मेरी बेटी को इतने प्रेम से पाला था, आप उस बूढ़े के यहाँ उसको छोड़ आए, कम से कम उसको देखने तो चलें, कम से कम उसकी कुछ टोह तो लें, कम से कम अपने और नहीं कुछ अपने दूतों को भेज करके उसका पता तो कराएं, वो जीवित है, मर गई, या उसको कोई जंगल में सांप ने डस लिया या कोई शेर खा गया। मानी माँ का हृदय है। और या एक चीज और है, देखिए इसमें मैं एक बात को बताना बीच में चाहूंगा। ये जो सुकन्या है, ये भगवती की आराधना करती है, अपने पति की सेवा करके, जब पति की सेवा कर रही है तो भगवती की आराधना करती है, और भगवती की आराधना के कारण उसके पुण्य जागृत होते हैं, और उसके पुण्य जागृत होने से ही जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। तो इसके पुण्य जागृत हुए, तो अश्विनी कुमार आए, अश्विनी कुमारों के आने से उसके पति का वार्धक्य दूर हुआ, बुढ़ापा दूर हो गया पति का, पति भी सुंदर हो गए, और यंग और आंखें वगैरह सब हो गई, सब ठीक हो गया। अब क्या हुआ, सरियाती अपनी पत्नी को लेके, चलो ठीक है भाग्यवान, हम चलते हैं पत्नी बेटी को देखने के लिए। सरियाती अपनी पत्नी को लेके आते हैं, देखे कि वो तो उसकी पत्नी बेटी जो थी वो बहुत हैंडसम आदमी के साथ हाथ में हाथ लेके जा रही है। वो अपना माथा पीट लेता है, ये क्या हुआ, कहीं मेरी बेटी ने उस बूढ़े को मार नहीं दिया हो या किसी और को ना कर लिया हो। बड़े मन में उसके अनेक ख्याल हैं। वो धनुष पे बाण चढ़ा लेता है, बेटी तूने गलत किया, मरने को तैयार हो जा। माने उनका होता है ना भाई, मेरी नाक कटा दी, जो भी होता है। उसने कहा पिताजी ठहरिए, ये मेरे पति वही पति हैं जो बूढ़े हैं, वही हैं ये। इनको अश्विनी कुमारों ने, भगवती की मैंने आराधना की है, भगवती ने प्रसन्न होकर के मुझे कहा कि अश्विनी कुमार इनको ठीक करेंगे। अश्विनी कुमारों ने इनको ठीक किया है। और च्यवन ऋषि कहते हैं राजन ये बिल्कुल सत्य कह रही है, मैं ही च्यवन ऋषि हूँ। तो तब राजा सरियाती को जो थोड़ा उसके सांस में सांस आती है, चलो ठीक है मेरी बेटी अपने पति के साथ ही है, ये तो नहीं है कि कहीं किसी और को साथ भाग गई। 100 बात मन में ख्याल आते हैं। देखिए लोक व्यवहार में ये चीज़ें होती हैं। तो जब उनको पता चलता है तो राजा क्या करता है, राजा उनको बहुत कहता है कि आप हमारे उसमें महल में चलें। राजा ने कहा कि जो च्यवन ऋषि है, च्यवन ऋषि कहते हैं कि राजन हम आपके महल में आएंगे, लेकिन वहाँ एक यज्ञ करो, एक बड़ा राजसूय यज्ञ करो। और राजसूय यज्ञ में मैंने अश्विनी कुमारों को वरदान दिया है, मैंने अश्विनी कुमारों को वचन दिया है कि मैं उनको स्वर्ग का जो भाग होता है, जो जिसमें सोमयाग में जो भाग होना चाहिए, उनका मिलना चाहिए, वो दिलाऊंगा। तो
यहाँ शरियाती यज्ञ करता, बहुत बड़ा यज्ञ होता है, ब्राह्मणों को के द्वारा आहुति दी जाती हैं और सब कुछ ठीक चल रहा होता है। अभी इंद्र आ गए। इंद्र ने कहा कि महाराज इनको हम भाग नहीं देने देंगे। इंद्र ने मना कर दिया। च्यवन ऋषि आ गए, क्यों नहीं देंगे भाई, वो पूरा शास्त्रार्थ होता है, ये कम से कम नहीं तो 3 पन्ने का तो शास्त्रार्थ है इनका। वो कहता है कि ये ऐसा काम करते हैं जिससे भाई शल्य क्रिया करते हैं, शल्य क्रिया में जैसे शरीर में फोड़े फुंसी भी वो सब चीज़ होती हैं, रक्त आदि का सारी चीज़ होती है, ये ऐसी क्रिया करते हैं। उसने कहा उससे क्या है, तो समाज हित के लिए कर रहे हैं ना, ये गलत नहीं करते हैं, ये दूसरे के हित के लिए करते हैं। वैद्य जो होता है, डॉक्टर जो होता है, जैसे एक चोर किसी का गला काटता है और डॉक्टर किसी को काट के ठीक करता है, सीलता है उसको, सब चीज़ करता है। डॉक्टर तो उसके भले के लिए करता है ना, चाकू से काटता है डॉक्टर तो उसको सीलता भी है, ठीक भी करता है, उसके भले के लिए करता है। तो ये तो दूसरे के भले के लिए ये अश्विनी कुमार ये तो दूसरे के भले के लिए कर रहे हैं। तो वो कहता नहीं, कुछ भी हो, आई एम नॉट एग्री। इंद्र कहता है कि नहीं, इनको देने ही नहीं दूंगा। यहां ऋषि कहता है देख, ये तो तुम मुझे जानता नहीं। यहां इंद्र कहता है कि तुम क्या कर लोगे मेरा, मैं इंद्र हूं। बोले ठीक है, कोई बात नहीं। वो तो यहाँ च्यवन ऋषि क्या करते हैं, च्यवन ऋषि तुरंत ही मंत्र के द्वारा कृत्या का निर्माण करते हैं, कृत्या बनाते हैं, एक भयंकर कृत्या, मद नाम की कृत्या का प्राकट्य होता है। और जो ही इंद्र वज्र उसके ऊपर वज्र का प्रहार करने लगे, ये च्यवन ऋषि अपने मंत्र के द्वारा उसके हाथ को स्तंभित कर देते हैं। उसका हाथ वहीं ठहर जाता है, वो ना गिर पाता ना कुछ नहीं कर पाते, हाथ उसका स्तंभित हो जाता है इंद्र का। अब इंद्र का हाथ स्तंभित हो गया और जो कृत्या है उसके ऊपर उसको खाने के लिए दौड़ती है। अब त्राहिमाम होती है, पूरे सारे देवता आ जाते हैं, कोई इस कृत्या को रोक नहीं सकता। वो बड़ी भयंकर कृत्या बना रही थी उसने, च्यवन ऋषि ने अपने तप के प्रभाव से बनाई थी। तो फिर देव ऋषि सारे जितने भी देवता हैं सब देवगुरु बृहस्पति के पास जाते हैं। यहाँ बृहस्पति फिर च्यवन ऋषि से बात करते हैं, च्यवन ऋषि को बहलाते फुसलाते हैं, भैया मत कर ऐसा, हमारा राजा है। च्यवन ऋषि कहते हैं राजा हो, ये कहता है तू कौन, अब इसको पता चलना चाहिए मैं कौन। वो ईगो की बात आ गई। च्यवन ऋषि का बल है, उसका तप बल है, वो तो राजा है। राजा और तपी में यही फर्क है, उसने तप किया, अपने जीवन भर तप किया उसने, है? उसने कहा कि नहीं। फिर इंद्र कहता है मुझे माफ करो, आप जो कहोगे वही होगा, इस कृत्य को हटाओ। अब आखिर में क्या होता है, फिर जब उसने मान लिया कि उनको भाग दिया जाएगा, उसके बाद फिर वो च्यवन ऋषि अपनी कृत्या को वापस बुलाते हैं मंत्र के प्रभाव से, और उसके हाथ का स्तंभन जो किया था उसको हाथ को मुक्त करते हैं। तो ऐसी कथा है ये च्यवन ऋषि की, और बहुत अद्भुत कथा है। जो प्रास बनाया था अश्विनी कुमारों ने च्यवन ऋषि के लिए, वही प्रास च्यवन प्रास के नाम से विख्यात हुआ है। आज भी वो औषधियाँ बहुत जगह मिलती भी हैं, बहुत लोग बनाते भी हैं, और च्यवन प्रास का बड़ा प्रभाव है। ऐसा बताते हैं कि जिसके बाल भी सफेद हो जाए ना, च्यवन प्रास खाने से बाल काले होने शुरू हो जाते हैं। माने रिवर्स जो है एजिंग फैक्ट उसको स्लो कर देता है। उसमें कुछ औषधियाँ ऐसी हैं, लेकिन अच्छा हो तो। मैं ये नहीं कहूँगा, देखिए मैं तो किसी कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूँ, मैं किसी कंपनी के बारे में नहीं कहता चाहता, लेकिन यदि औषधि ठीक है, यदि बनाई ठीक ढंग से गई है, सही अनुपात में, सही मात्रा में, सारी उसमें हर्ब्स जो हैं डाली हैं, सभी प्रकार की औषधियाँ उसमें डाली गई हैं, तो च्यवन प्रास बहुत काम की चीज़ है। तो ये एक कथा है यहाँ। चलिए आज अभी थोड़ा सा भजन भी कर लें। कहाँ है बेटी, कहाँ है, कौन है गाने वाली? राजराजेश्वरी हैं। राजराजेश्वरी जी कोई देवी का या जो भी आपको अच्छा भजन आता हो, है ना, बोलिए जयकारा शेरावाली दा, बोल साचे दरबार की जय। गरज पली रे तू तो, गरज पली रे, गरज पली रे तू तो, गरज पली रे,
कैलाश से गौरा जी के नाम जपली। मारो मैया जी तो आयो रे कैलाश से गौरा जी के नाम जपली। मारो मैया जी तो आयो रे कैलाश से गौरा जी के नाम जपली। नाम लेकर मैं तो पीयूं जहर का प्यालो। नाम लेकर मैं तो पीयूं जहर को प्यालो। जहर को प्यालो पीयूं जहर को प्यालो। जहर को प्यालो पीयूं जहर को प्यालो। प्याला के माही तो जय हो। प्याला के माही तो जय हो। प्याला के माही तो देखो मेरी मैया रे गौरा जी के नाम जपली। मारो मैया जी तो आयो रे कैलाश से गौरा जी के नाम जपली। मारो मैया जी तो आयो रे कैलाश से गौरा जी के नाम जपली। मारो मैया जी तो आयो रे कैलाश से गौरा जी के नाम जपली। मैया कभी सोना चांदी काम नहीं आवी। मैया कभी सोना चांदी काम नहीं आवी। काम नहीं आवे थरे काम नहीं आवी। काम नहीं आवे थरे काम नहीं आवी। थारे साथ में ही जय हो। थारे साथ में ही जय हो। थारे साथ में ही वही नाम रे गौरा जी के नाम जपली। मारो मैया जी तो आयो रे कैलाश से गौरा जी के नाम जपली। मारो मैया जी तो आयो रे कैलाश से गौरा जी के नाम जपली। मारो मैया जी तो आयो रे कैलाश से गौरा जी के नाम जपली। नाम लेकर भक्तों देखो भोग लगाई। नाम लेकर भक्तों देखो भोग लगाई। भोग लगाई सबको भोग लगाई। भोग लगाई सबको भोग लगाई। खिचड़ी खाना खाती जय हो। खिचड़ी खाना खाती जय हो। खिचड़ी खाना खाती आयो रे मैया रे गौरा जी के नाम जपली। मारो मैया जी तो आयो रे कैलाश से गौरा जी के नाम जपली। मारो मैया जी तो आयो रे कैलाश से गौरा जी के नाम जपली। मारो मैया जी तो आयो रे कैलाश से गौरा जी के नाम जपली। गौरा जी के नाम जपली। गौरा जी के नाम जपली। बहुत सुंदर। साधुवाद दोनों को, बहुत अच्छा गाया आपने। ये जो कीर्तन है ना, कलयुग में कीर्तन की बड़ी महिमा बताई है। कलौ कीर्तनाथ, जो पूजा से फल मिलता है वही कीर्तन से भी मिलता है। क्या है इसके पीछे? देखिए, हम कोई भी कर्म करते हैं अंतःकरण पवित्रता के लिए करते हैं। यदि हमारा अंतःकरण पवित्र हो जाए तो पूजा से भी अंतःकरण पवित्र होता है, सेवा से भी अंतःकरण पवित्र होता है, दान भी अंतःकरण पवित्र में सहायक है, तप से भी अंतःकरण पवित्र होता है और कीर्तन से भी अंतःकरण पवित्र होता है। ये सारे जो साधन हैं, और जब तक अंतःकरण पवित्र नहीं है तब तक परमात्मा नहीं आएंगे। अर्जुन जो है, अर्जुन को ही क्यों भगवान मिले? ऋजुत्वात् अर्जुनः, अर्जुन सरल है, सीधा है। ये जलेबी जैसे सीधों को भगवान नहीं मिलते हैं। जो जलेबी से सीधे होते हैं ना, जलेबी से सीधे, कुछ लोग लाइक पता नहीं कैसे टाइप के, तो उन लोगों को भगवान आसानी से नहीं मिलते हैं, क्योंकि वो हमेशा कैलकुलेशन करते हैं, अपना गणित करते रहते हैं। भगवान के यहाँ भी आएंगे तो
भगवान को भोग लगाने से पहले 10 बार सोचेंगे भगवान ये मिल जाए वो मिल जाए। अरे भाई तुम मंदिर आ रहे हो या तुम दुकान जा रहे हो? दुकान में जाता आदमी, एक जैसे आप डिपार्टमेंटल स्टोर में जाते हैं, सुपरमार्केट जाते हो, आप 10 रुपए का आलू लेते हो, 2 यूरो का आलू, 5 यूरो किलो की जो भी आप खरीदते हो, आपने पैसा दिया, आपने कुछ मिला है। भगवान के मंदिर में भी यदि आप दान उस भावना से दे रहे हो कुछ मिलेगा है, तो एक प्रकार से व्यापार हो गया और दान नहीं रहा। उस दान से वो अंतःकरण पवित्र में सहायक नहीं है। दान वो हो जो अपने हृदय से निकले। और दान के बाद दक्षिणा भी होती है। देखिए दान और दक्षिणा अलग अलग चीजें हैं। इसका तो बड़ा समस्या है। अभी एक कथा सुनाएंगे हरिश्चंद्र की, राजा हरिश्चंद्र की कथा अभी सुनाएंगे दान और दक्षिणा को लेकर के ही। अच्छा, पहले हरिश्चंद्र के बाप की कथा सुनाते हैं। हरिश्चंद्र के पिता कौन थे? हरिश्चंद्र का नाम सुना आपने सबने? हरिश्चंद्र बहुत तपस्वी अयोध्या के राजा हैं। हरिश्चंद्र जी के बारे में ऐसा बताते हैं, माने सत्यवादियों में युधिष्ठिर और हरिश्चंद्र। अब कभी भी सत्यवादी की कोई बात होती है तो हरिश्चंद्र का नाम याद आता है। तो इतने तपस्वी थे। तो उनके एक पिता थे, उनके दादा थे अरुण। हरिश्चंद्र के जो दादा थे उनका नाम था अरुण, और उनके पिता थे सत्यव्रत। हरिश्चंद्र के पिता का नाम है सत्यव्रत। तो ये सत्यव्रत ही त्रिशंकु कहलाए। इसको त्रिशंकु भी कहते हैं। ये बड़ी जोरदार घटना है महर्षि वशिष्ठ और महर्षि विश्वामित्र के बीच का विवाद की। ये क्या है कि जो भगवान राम का जो वंश है ना, रघुकुल रीत, ये रघु और ये सरियाती और जो ये हरिश्चंद्र अरुण, ये सब भगवान राम के ही कुल के हैं। तो इनके गुरु कौन है? भगवान के जो कुल के गुरु हैं वशिष्ठ जी। तो ये अरुण के जो गुरु हैं वो भी वशिष्ठ जी हैं। देखा जाए तो कुल गुरु हैं, जो कुल पुरोहित हैं। तो क्या हुआ, एक समय की बात है, यह जो उनका बेटा सत्यव्रत है, ये थोड़ा सा अपनी जब जवानी अवस्था में था, नाम जरूर सत्यव्रत था लेकिन काम सत्यव्रत तो जैसे नहीं थे इसके। तो इसकी कोई कन्या उसको पसंद आती है और उसके विवाह मंडप से उसको अपहरण कर लेता है। तो राजा को बड़ा गुस्सा आता है, और जो वशिष्ठ है, वशिष्ठ उससे चिढ़ गए इस बात से। वशिष्ठ ने कहा कि जाओ, वशिष्ठ ने राजा को कहा कि तुम्हारा बेटा अच्छा नहीं है, महा पापी पातक कर्म किया है। जबकि ऐसा यहाँ सत्यव्रत अपनी बात रखता है। सत्यव्रत कहता है क्षत्रिय को जैसे अपहरण करने का अधिकार है शास्त्र में, और उसने कहा कि अपहरण करने का अधिकार है लेकिन दूसरे की पत्नी का नहीं। कहा कि पत्नी तब होती, और विवाह जब चल रहा था तो सतपदी नहीं हुई थी। विवाह में जो 7 वचन बोले जाते हैं ना, 7 जो फेरे होते हैं, 4 तो फेरे होते हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष के। एक फेरे में जो पहला फेरा होता है धर्म का होता है, फिर अर्थ का होता है, फिर मोक्ष का होता है। 3 फेरों में स्त्री आगे होती है। चौथा जो फेरा होता है वो मोक्ष का होता है, उसमें पुरुष को आगे किया जाता है। तो ये एक वो होता है, पूरा प्रकरण होता है। तो 7 वचन होते हैं, 7 वचन भराए जाते हैं। लड़की पति से कहती है कि यदि मैं मेरे घर से आऊं और मैं मेरे सब प्रकार से आप हर अवस्था में मेरा पालन पोषण करोगे, माने ये पूरे वचन लेती है। वो कहता है हाँ, तो हाँ कहता है तो उसकी पत्नी मानी जाती है। फिर पति भी वचन लेता है कि आपको मेरा गोत्र स्वीकार करना पड़ेगा, मेरे यहाँ आके रहना पड़ेगा, मेरे बच्चों का पालन पोषण करना पड़ेगा। तो जब वो हाँ कहती है तो ये सत वचन हो, उसमें वचन होते हैं। तो वचन और सतपदी के बाद ही वास्तव में विवाह माना जाता है। तो वशिष्ठ ने कहा, वशिष्ठ ने अरुण को बहका दिया राजा, क्योंकि राजगुरु है वो। उसने उसके बाप को कहा कि तेरा बेटा महादुर्बुद्धि है और उसने बड़ा दुष्कर्म किया है, उसने कन्या का अपहरण किया, विवाहिता का अपहरण किया है। तो वो अपनी बात पे अलग है। वो सत्यव्रत कहता नहीं, मैं क्षत्रिय हूँ और ये युद्ध में जीतने की और ये चीज़ें, वो क्षत्रियों में एक विवाह होता है। अभी तो आप मैं बताऊं, जो भील कुछ
ट्राइब्स हैं, ट्राइब्स हैं भारत में, उनमें आज भी ऐसा विवाह होता है। जो बलि होता है वो उसको स्त्री का हरण करके उसको कंधे पे बिठा करके ले जाता है काफी दूर तक। अब मैं तो सोच रहा था कोई भारी सी लड़की मिल जाए और पतला सा मार, वो तो बेचारा परेशानी हो जाएगा है। तो कई बार होता है ऐसा, वो ऐसा करते हैं, उसको कई कई दूल्हे जाते हैं, माने जो उनकी स्वयंवर होता है उसमें कई को छोड़ा जाता है, और जो जीत करके आगे बढ़ता है और उसको लेके आता है, और उसको फिर उसके साथ उसका विवाह कराते हैं। तो एक पुराने टाइम की राक्षस वाली परंपरा है, उसको हम क्या करें, आज तो ऐसा कुछ नहीं होता, खैर अच्छी बात है, अभी होना भी नहीं चाहिए। देखिए ये जो चीजें हैं जबरदस्ती कहीं नहीं होनी चाहिए। तो वहाँ और उनमें आपस में विवाद होता है गुरु में, और उसका पिता क्या करता है कि गुरु की मानता है। अरुण जो है, अरुण कहता है ठीक है भाई आप मेरे गुरु हैं, आप कहते हैं, तो उसको देश निकाला दे देते हैं। सत्यव्रत को देश से निकाल देते हैं, तो भाई मेरे देश से जा, जबकि इकलौता बेटा है। राजा अपन कुछ लोक लिहाज का भी भय था, उसने कहा भाई एक समाज का वो होता है ना, तो उसीलिए उसको देश निकाला दे दिया। अब वो बाहर आ गया, देश से बाहर आ करके जंगल में रहता है। जंगल में क्या होता है, महात्मा जो महर्षि वशिष्ठ हैं, महर्षि वशिष्ठ तप के लिए जाते हैं, और महर्षि वशिष्ठ की जो पत्नी है और उनके बच्चे हैं उस जंगल में थे, और 12 साल तक कोई वर्षा नहीं हुई, देव योग से अकाल पड़ा, और अकाल पड़ने के कारण उसको जो जहाँ से अन्न आदि को देता था ब्राह्मण, उनको जो जहाँ से जो मिलता था वो खाना भी कम हो गया। तो उसको बड़ी, घर में जो वशिष्ठ की पत्नी है, जो विश्वामित्र की पत्नी, उसको बड़ा समस्या हुई। तो ऐसा बताते हैं, ये जो सत्यव्रत है उसको रोता देखता है, बच्चों के साथ बिलखता हुआ। सत्यव्रत कहता है, नारायण ब्लेस यू, तो सत्यव्रत कहता है कि देवी तुम चिंता मत करो, तुम ऋषि पत्नी हो, मैं तुम्हारे पालन पोषण करूंगा, मैं तुम्हारे लिए खाना रोज मैं ला करके यहाँ रख दिया करूंगा, आप अपने पूरे परिवार का भरण पोषण कर सकती हो। तो ये सत्यव्रत नित्य प्रति, जैसे फल आदि तोड़ लिए, कंदमूल उखाड़ लाया, जो भी चीज़ जो उसको मिलता खाने का, वो खाने योग्य काफ़ी सामग्री इकट्ठी करके जो विश्वामित्र की पत्नी है और बच्चे हैं उनके लिए रख देता था। तो एक प्रकार से उसने सेवा की, और फिर वो एक ऋषि के यहाँ जा कर के उसने मंत्र दीक्षा ली। वो भगवती का जो जगदम्बा है उसके नवाण मंत्र की उसको दीक्षा मिलती है, और नवाण मंत्र का जप करता है, तप करता है, तप के प्रभाव से भगवती प्रसन्न होती है। और उधर अरुण जो राजा है वह अस्वस्थ हो गया, भाई एक आयु है उसको जाना ही है। तो राजा जब भगवती उससे प्रसन्न हो गई, भगवती ने कहा कि कोई बात नहीं, अभी तुम्हारे पिता के यहाँ से तुम्हें संदेश आ जाएगा, अपने पिता के पास जा कर के अपने राजकाज को संभालो। तो ये हो गया, वो गया राजा के पास, अपने पिता के पास जाता है, और पिता उसको उपदेश देता है, बेटा क्या क्या नहीं करना है और क्या क्या करना है। तो सत्यव्रत को पिता और पुत्र का बड़ा अच्छा संदेश है यहाँ। पिता कहता है कि जो हक से अर्जित जो धन है उसी का पालन, उसी को करना, प्रजा का पालन करना, सत्य ही बोलना, झूठ मत बोलना। तो बहुत सारी बातें उसको राजा, एक राजा के जो कर्तव्य हैं वो बताता है यहाँ उसका पिता। बड़ा ये लंबा प्रकरण है, इसमें ना मैं राजा हूँ ना आप प्रजा हैं तो इसीलिए उनका राजा के कर्तव्य बताने का यहाँ कोई वो बनता नहीं है, तो इसलिए उसको संक्षेप में रखते हैं। तो ये धर्म के आचरण करने के लिए कहता है उसका पिता अपने बेटे को, जो सीख देते हैं। देखिए धन देना न देना अलग बात हो गई, कम से कम अपने बच्चों को अच्छी सीख दे के जाओ। कहने का तात्पर्य ये है, अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दो। क्या है कि धन दे दोगे, धन खत्म भी हो जाएगा, लेकिन जो संस्कार दोगे वो नष्ट नहीं होंगे। धन को चोर चुरा सकते हैं, गवर्नमेंट उस पर टैक्स लगा सकती है, लेकिन जो संस्कार अच्छे देंगे, अच्छी सीख देंगे, अच्छी विद्या देंगे, अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाओगे, तो विद्या तो उनकी है, उनकी पूंजी है, वो कोई नहीं छीन सकता उनसे। तो यही बात कहने का तात्पर्य है।
भगवती की कृपा से वह सत्यव्रत अपने पिता के देवसान होने के बाद, उसके पिता ब्रह्मलीन हो जाते हैं, उसके देवसान के बाद सत्यव्रत राजा बनता है। लेकिन फिर पंगा वही, गुरु उसके वशिष्ठ के साथ आंकड़ा ठीक नहीं था। वो यज्ञ करता, फिर बहुत समय तक सत्यव्रत राज्य करता है, और सत्यव्रत ने बहुत सारे यज्ञ किए। लेकिन सत्यव्रत ने एक यज्ञ, सत्यव्रत ने अपने गुरु को कहा कि आप ऐसा यज्ञ करो जिससे मैं सीधा स्वर्ग चला जाऊं, सशरीर स्वर्ग जा सकूं। विश्वामित्र कहता है ऐसा तो हो नहीं सकता, है संभव नहीं है। नो, वशिष्ठ कहते हैं ये संभव नहीं है, इट इज इम्पॉसिबल। सो यहां वो कहता है कि आप नहीं कर सकते तो मैं और किसी से कराऊंगा ऐसा यज्ञ। भाई गुरु को भी ईगो हर्ट हो गया, वो करा ले, जिससे कराना हो करा ले, मैं तेरा गुरु नहीं, जाओ भाई, मैं तुम्हारा पौरित्य कर्म छोड़ता हूं। तो अपने जो राजपुरोहित की गद्दी थी उससे वो चला जाता है। ये विश्वामित्र का, इसके बाद इसको पता चलता है विश्वामित्र के बारे में। नहीं, वो जाता नहीं, वो उसको कहता है, चंडाल का साप दे के जाता है ऋषि वशिष्ठ। ऋषि उसको चंडाल हो जाए ऐसा साप दे देता है, वो चंडाल हो जाता, चंडाल योनि में, माने उसका शरीर काला पड़ जाता है, सब बिल्कुल वो एक प्रकार से ऐसा हो जाता, वो अपना राज्य छोड़ करके जंगल में चला जाता है। तो वहाँ जब इस बात की, इस घटना की जानकारी महर्षि विश्वामित्र को मिलती है, विश्वामित्र कहते हैं कि इसने मेरे ऊपर उपकार किया है, मेरे परिवार के ऊपर उपकार किया है, और उपकार को भूलना नहीं चाहिए। यदि हमें कोई कभी भी कोई हेल्प करता है ना, कोई कभी किसी टाइम भी कभी भी किसी की हेल्प की है तो उसको याद रखना चाहिए। किसी ने उपकार किया है तो उसको उपकार को याद रखना चाहिए, वो काम आता है और बहुत जरूरी है ये चीज। दूसरों का और बिना कुछ इच्छा के उपकार करते रहना चाहिए, माने बीज बोते रहना चाहिए। आज आप अच्छा बीज बोओगे, कल उसका कुछ ना कुछ लाभ मिलेगा। यदि आप सोचोगे, यदि सत्यव्रत चाहता, क्या उसको क्या पड़ी थी उस महिला को खाने देने की, और क्या रोज ला के खिलाने, क्या जरूरत पड़ी थी? लेकिन वो जो अच्छे कर्म किए थे आज आगे आए हैं। विश्वामित्र कहता है ठहरो। विश्वामित्र ने उसको मंत्र दिया है, मंत्र का पुनः वो जाप करता है, और मंत्र के जाप से पुनः उसका शरीर वो वापस आ जाता है। और उसके बाद फिर क्या होता है, वो कहता है मैं तुम्हें स्वर्ग भेजूंगा विश्वामित्र। तो विश्वामित्र ने यज्ञ आरंभ किया, यज्ञ में आहुतियां दी गई, और यज्ञ की आहुतियों के चलते उसका शरीर सशरीर वो स्वर्ग की तरफ जाने लगा। उधर से देवताओं ने देखा, देवता बोले ये क्या हो रहा है, तो पहली बार ऐसी घटना घट रही है। इंद्र आदि देवता सारे इकट्ठे होते हैं, वो कहते हैं यदि एक मनुष्य आया तो फिर एक को अलाउ कर दिया तो फिर दुनिया भर के आएंगे, पृथ्वी लोक से मृत्यु लोक से यहाँ दुनिया भर के मनुष्य आएंगे, तो इसीलिए उसको अलाउ नहीं किया जा सकता। तो उधर से यहाँ से विश्वामित्र ने चढ़ा दिया उसको ऊपर से राक्षस जो देवता है उन्होंने नीचे धकेल दिया। वो त्रिशंकु बेचारा बीच में लटका रहा। तो त्रिशंकु कई बार कहते हैं ना, विधानसभा बनती है, त्रिशंकु विधानसभा बनी है, माने पूरा बहुमत किसी को न मिले, वो त्रिशंकु कहलाता है। तो त्रिशंकु उस समय से प्रसिद्ध हुआ। तो लेकिन विश्वामित्र ने कहा कि चिंता मत करो, तुम जाओ वहीं रहो, मैं और व्यवस्था करता हूं। आखिर में क्या होता है, विश्वामित्र तप करते हैं और बहुत बड़ा यज्ञ करते हैं महर्षि विश्वामित्र, और उस यज्ञ से नए स्वर्ग का निर्माण करते हैं। बोले कि ये हमें इस स्वर्ग ही नहीं चाहिए, हम दूसरा स्वर्ग पैदा कर देंगे। तो फिर ब्रह्मा जी आते हैं और सभी देवता जा करके विश्वामित्र के सामने अनुनय विनय करते हैं कि आप ऐसा मत करो। आखिर में उसकी बात मान करके फिर देवता कहते हैं नहीं हम एक्सेप्ट कर लेंगे, इसको आप भेज दो, थोड़े इसके कपड़े चेंज करा दो। कहने का मतलब माने कुछ उसमें शर्तें वगैरह रखते हैं। तो आखिर में विश्वामित्र की बात मानी जाती है। तो विश्वामित्र जैसे तपस्वी ने ऐसे तपस्वी तप के बल पे, और तप भी किसका किया, गायत्री का। विश्वामित्र ने गायत्री का तप किया। विश्वामित्र इतने तपस्वी हैं, बहुत भयंकर तपस्वी थे, बहुत लंबे समय तक तप किया विश्वामित्र ने। और उनके तप का प्रभाव ये था, एक बार महर्षि वशिष्ठ, एक बार क्या हुआ, वशिष्ठ की विश्वामित्र की बनती नहीं थी। महर्षि वशिष्ठ को मारने के लिए विश्वामित्र पहुंच गए, क्योंकि विश्वामित्र महर्षि वशिष्ठ के द्वारा हार गए थे, क्योंकि विश्वामित्र
ब्राह्मण नहीं थे, विश्वामित्र गादी पुत्र क्षत्रिय थे। विश्वामित्र क्षत्रिय थे, लेकिन वो उनको ब्रह्म ऋषि बनने के लिए उन्होंने बहुत तप किया। तो वो जो उनके जो वशिष्ठ जी का घर था, और पूर्णिमा का चांद खिला हुआ था और उनके शरद पूर्णिमा थी, तो उनके घर के बिल्कुल बगल में जो कहीं छिप करके वो वेट कर रहे थे कब रात आए, कब ये सो मैं इनका गर्दन काटूं, क्योंकि जीते जी को तो मार नहीं सकते थे, क्योंकि उसके ब्रह्मदंड था उनके पास। तो लेकिन वो सोते सोते बात कर रहे हैं, सोने से पहले विश्वामित्र जो वशिष्ठ की पत्नी कह रही, देखो देव कितना सुंदर चांद खिला है। यहाँ वशिष्ठ कहते हैं हाँ बिल्कुल विश्वामित्र की तपस्या जैसा। तो ये विश्वामित्र इतना तपस्वी था कि उसका शत्रु या कोई भी उसके प्रति, उसका तप की तो कोई बात ही नहीं, इतना तप किया उसने, उसके तप इतना वो था कि वशिष्ठ भी उसके तप की प्रशंसा करता था। तो जब विश्वामित्र ने सुना मेरे बारे में वशिष्ठ के हृदय में कोई मैल नहीं है, तो विश्वामित्र हृदय में उसके पैरों में पड़ जाते हैं, उसके चरण पकड़ते हैं और विश्वामित्र को चरणों में पड़ा देख करके वशिष्ठ को गले लगा लेते हैं और उसको कहते हैं तुम आज ब्रह्म ऋषि हो गए। तो तब से ये देखिए, तो वो राज ऋषि कहते थे उसको, और उसको राज ऋषि शब्द पसंद नहीं था। वो कहा मैं राजकुमार, मैं राजा से तो छोड़ के आया, मैं तो ब्रह्म ऋषि बनना मुझे। तो ये घटना विश्वामित्र के तप के बारे में शास्त्रों में, कई पुराणों में कहीं भी देखें, तपस्या के मामले में विश्वामित्र बहुत मजबूत थे। जबकि उसकी तपस्या भंग की गई, मेनका को भेजा गया, तपस्या भी भंग हुई, विश्वामित्र की पुत्री भी हुई, बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन तो भी इंद्र ने एक बार बहुत सारी तपस्या की, विश्वामित्र जी ने, इंद्र आ गया ब्राह्मण का वेश धारण करके मांगने के लिए, कहा क्या चाहिए, बोला पूरा तप बल दे दो। उसने अपना पूरा तप बल इंद्र को दे दिया, जा इंद्र, और कहा उसको इंद्र मैं तुम्हें जानता हूं, तुम इंद्र हो, ब्राह्मण के वेश में आए हो, ये कह करके तप बल दिया। तो इतना बड़ा तपस्वी विश्वामित्र है, बहुत तपस्वी है विश्वामित्र। तो विश्वामित्र की ये घटना हुई वशिष्ठ के साथ, ये पुरानी बात है, ये पुराने समय में पॉलिटिक्स चलती थी ना, तो एक वो ईगो की विवाह होती थी, ईगो, भाई मैं बड़ा। चलिए खैर इसमें हम नहीं जाते ज्यादा। तो यहाँ ये फिर क्या होता है, त्रिशंकु, उसके जो सत्यवर्त है त्रिशंकु है, उसके पुत्र हुए, उसी के कुल में पुत्र हुए हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र जो महाराजा हरिश्चंद्र हुए सत्यवादी, वो सत्यवादी हरिश्चंद्र सत्यवर्त के ही पुत्र हैं, त्रिशंकु के पुत्र हैं। तो इसकी घटना बहुत जोरदार है, ये कहानी आपको पूरी अच्छी सुनाएंगे इस बारे में। क्या हुआ, ये जो विश्वामित्र जी पहले, क्योंकि त्रिशंकु का जो घटना हुई उसके बाद फिर पुनः वशिष्ठ जी आ गए, अपनी गद्दी संभाल ली, क्योंकि त्रिशंकु चला गया था, माने सत्यवर्त नहीं रहे, तो उनकी जगह पे फिर राजा बने हरिश्चंद्र, और इनके कुलगुरु, फिर वो पुनः कुलगुरु की अपनी गद्दी पे वशिष्ठ जी आ गए और विश्वामित्र जी कहीं तप करने चले गए। वशिष्ठ जी को हरिश्चंद्र बहुत पसंद है, हरिश्चंद्र की बड़ी प्रशंसा वशिष्ठ जी करते हैं। लेकिन विश्वामित्र को तो कई बार ये होता है ना, दो जो दुश्मन होते हैं, वो जो एक कुछ कहता है दूसरा कहता है, उसका विरोध ही करता है। वो इसलिए विरोध नहीं करता है कि वो विरोध करना चाहता, बस ये दिखाने के लिए, तो चेक करने के लिए। तो यहां घटना ऐसी हुई, पहले तो सबसे पहली घटना तो ये घटी कि जो ये 100 विवाह किए हरिश्चंद्र ने, 100 शादियां की, कोई संतान नहीं हुई, एक भी बच्चा नहीं हुआ, ना कन्या हुई ना बच्चा हुआ, कोई लड़की नहीं हुई ना लड़का हुआ। तो बहुत समय तक वशिष्ठ जी से कहा, सबको कहा, पूरे प्रयत्न कर लिए, आखिर में उसने वरुण देवता की तपस्या की और यज्ञ से रोहित नाम का एक पुत्र पैदा हुआ उनको। लेकिन जो वरुण देवता ने उनको वरदान दिया, वरुण देवता ने कहा देखो मैं वरदान तो दे देता हूँ, लेकिन मेरे लिए तुम्हें बाद में यज्ञ करना पड़ेगा, तो तभी मैं वरदान दूंगा। तो उस यज्ञ में क्या होता है, पूरी घटना है ये, बहुत बड़ी वो है। एक जब बच्चा हो गया रोहित,
अब यज्ञ के लिए क्या है कि उसने वचन दिया था कि मैं इसको यज्ञ में इसको वापस भेंट दे दूंगा, लेकिन पुत्र के प्रति उसको बड़ा मोह है। भाई बहुत समय बाद पुत्र हुआ है। वो कहता है राजा ने, जो वरुण देव हैं, वरुण देव कहते हैं राजा आपने वचन दिया था, अब यज्ञ करिए। वो कहता है देव इसका जातक्रम संस्कार आदि तो हो जाने दीजिए, बने अभी तक तो ये प्रसूति में है, माने जैसे महिला के 1 महीने तक वो रहता है ना, कुछ 13 दिन या कितने दिन का होता है, 16 दिन का होता है ना, कुछ होता है। प्रसूति जब होती है घर में महिला होती है तो इतने दिन तक उसका सूतक रहता है। बोले ये अभी तक तो सूतक में है। फिर जब सूतक निपट गया फिर कहा पुनः आया, बोले अभी तक तो इसका जो संस्कार होने चाहिए दांत अभी नहीं निकले हैं। वो कहा कि चलो ठीक है दांत निकलने पे आऊँगा। जब दांत निकल गए बोले अभी तक तो दूध के दांत टूटने के बाद करेंगे। फिर बाद में भेज दिया वरुण देवता को। वरुण देवता फिर आए, बोले महाराज ये क्षत्रिय है तो इसका कम से कम इसको थोड़ा सा इसका संस्कार हो जाए, यज्ञोपवीत हो जाए, अस्त्र शस्त्र की इसको दीक्षा हो जाए, जब अस्त्र शस्त्र के साथ करेंगे। तो देखा जाए जब वो 12 वर्ष का हो गया रोहित, और हर बार हरिश्चंद्र उसको वरुण देव को हर बार ये टाल देते थे, पुत्र मोह में थे। अब जब रोहित को पता चला कि ये तो मुझे वरुण देव को देना है, रोहित अपने घर से चला जाता है। इंद्र हर बार उसको कहता चरवेती का उपदेश, ये ऐतरेय ब्राह्मण में बहुत बड़ी कथा है, हम उसमें नहीं जाएंगे। तो यहाँ आखिर में क्या होता है कि वरुण देव उसको साप देते हैं, भाई तूने मुझे चीट किया, यू लाइड टू मी, मैंने कहने का मतलब मुझे झूठ बोला और तुम्हें देना था तुम नहीं दिया। तो यहाँ हरिश्चंद्र को रोग हो गया, रोग जलोदर रोग हुआ। तो उस रोग के चलते क्या करें, आखिर में अपने जो मंत्री थे सभासद से सबसे पूछा गया, तो कहा कि इसकी जगह खरीदा हुआ बेटा भी दे सकते हैं। तो वहाँ सूना सेपा की कथा आती है। एक अजीगर्त नाम का ब्राह्मण है, उसके 3 बेटे हैं। तो उन 3 बेटों में बड़ा पिता को प्रिय है, छोटा माँ को प्रिय है। तो जो मध्यम है, ये सुना सेपा मध्यम है, तो इसको वो राजा 100 गौओं के बदले राजा उसको खरीद लेता है, राजा के जो आदमी हैं, और आखिर में उसको ले जाते हैं। ये घटना, इसका जानकारी विश्वामित्र को लगती है। विश्वामित्र उसको मंत्र, वरुण देव का मंत्र बताते हैं। वो मंत्रों के द्वारा जो इसको यूप पे बांधते हैं, माने जैसे बलिदान देने के लिए क्या होता था पहले, यज्ञ में बलि प्रथा थी, पहले रही होगी जैसी कैसी भी, लेकिन बलि हुई नहीं। वो मंत्रों के द्वारा उसका वो बंधन मुक्त हो गया वो, और उसके जो हरिश्चंद्र हैं, हरिश्चंद्र भी ठीक हो गए मंत्र बल से। तो ये घटना बड़ी जोरदार घटना यहाँ आई है, और इसका अनेक पुराणों में ये घटना है। बहुत सारे लोग कहते हैं पहले यज्ञ में हिंसा होती थी, यज्ञ में बलि दी जाती थी, नरमेध यज्ञ भी होता था, लेकिन मैं उसका समर्थन नहीं करता, ना कोई ऐसी बात हुई, कहीं ऐसी प्रमाणिक बात नहीं है, ना ऐसा कोई घटना घटी है। ठीक है, ये 1-2 घटनाएं जो आई हैं, इनमें जो चर्चा हुई है, यहाँ भी ऐसा हुआ नहीं है। ये केवल एक प्रकार से सांकेतिक समझिए जो भी था। तो ये घटना हुई, हरिश्चंद्र अस्वस्थ हो जाते हैं। हरिश्चंद्र जो ये सुनसेप है, इसको अजागत का नाम दे करके विश्वामित्र अपना 101वां बेटा बना लेते हैं। तो ये विश्वामित्र पुत्र बनता है, ये बड़ा ऋषि बनता है बाद में। तो ये घटना यहाँ क्या है कि वशिष्ठ और विश्वामित्र में फिर ठन जाती है, क्योंकि वो कुछ और कराना चाहते थे, इसने कुछ और कराया, जो भी रहा आपस में उनका। तो आखिर में क्या हुआ, विश्वामित्र को लगता है कि वशिष्ठ इसकी हरिश्चंद्र की प्रशंसा कर रहे हैं, हरिश्चंद्र तो ये बलि देने को तैयार था एक बच्चे की, ये है वो है। विश्वामित्र उसको मानता नहीं है वशिष्ठ की बात को, कहा कि मैं परीक्षा लूंगा तुम्हारे शिष्य की, भाई तुम्हारा राजा इतना बढ़िया है तो मैं उसकी परीक्षा लेता हूँ। तो यहाँ ऐसा घटना आती है। यहाँ जो विश्वामित्र एक माया के वो बनाते हैं, सूकर बनाते हैं जो, और उसके जो खेत, सारे खेत खलियान, वो जो माया का बना हुआ है, वो सारे खेत खलियान तोड़ देता है। लोग राजा के पास आते हैं, जी कोई ऐसा जानवर है हमारे खेत खलियानों को बर्बाद कर रहा है।
तो राजा उस शूकर का शिकार करने के लिए रथ में बैठ के हरिश्चंद्र आते हैं। और वो तो माया का बना हुआ था, कोई असली तो था नहीं, विश्वामित्र की माया थी। जो विश्वामित्र स्वर्ग की रचना कर सकता उसके लिए क्या बड़ी बात थी। तो आखिर में उसने, और राजा उसके पास आता है, जब शिकार करने के बाद उसको शूकर कहीं दिखाई नहीं देता है, विश्वामित्र दिखाई देते हैं। विश्वामित्र एक सरोवर के पास विश्वामित्र हैं, विश्वामित्र को प्रणाम करता है। विश्वामित्र तपस्या दूसरे वेश में है, ब्राह्मण के वेश में मिलते हैं, विश्वामित्र के अपने वेश में नहीं मिलते। विश्वामित्र से कहते हैं, राजा कहते हैं भाई आप यहाँ क्या कर रहे हैं। बोले मेरे किसी यजमान की शादी है और उनके यहाँ धन नहीं है उनके पास शादी करने के लिए, या पुत्र की शादी कहिए, हमें शादी के लिए धन चाहिए, विवाह के लिए धन चाहिए। वो कहता है कि मेरे राज्य में सबको मैं धन देता हूँ, आप जितना चाहिए आके ले जाओ। बोले नहीं, अभी आप यहाँ संकल्प कर लो, ले तो मैं बाद में लूँगा। विश्वामित्र बहुत तेज हैं इस मामले में। विश्वामित्र ने उसका संकल्प कराया है, और संकल्प में वो कहता है कि अच्छा क्या चाहिए। बोले संकल्प करो, जो भी मांगेंगे देंगे। विश्वामित्र उसको वाणी के जाल में फंसा लेते हैं, और हरिश्चंद्र फंस गए। हरिश्चंद्र ने कहा कि जो मांगेगा दे देंगे, क्या मांगेगा। विश्वामित्र पूरा राजपाट मांग लेते हैं, तुम्हारा जो पूरा राजपाट है, यहाँ कहते हैं केवल तुम, तुम्हारा बेटा और तुम्हारी पत्नी को छोड़ के पूरी तुम्हारी संपत्ति मुझे दान दे दो। अब राजा है ये हरिश्चंद्र ने कहा तथास्तु, मैं दूंगा। अगले दिन राजा अपने महल में पहुंचता है, विश्वामित्र आ जाता है। बोले आपने दान के लिए कहा था, कल कहा था दान दूंगा। राजा ने कहा ठीक है, मैंने कहा था मैं दूंगा। तो ठीक है, आप दान दोगे तो ठीक है, एक काम करो, दान के बाद दक्षिणा भी चाहिए। दान की दक्षिणा चाहिए, तो दान दिया आपने, दक्षिणा कौन देगा। वो दान दक्षिणा दोनों का जोड़ा है ना। तो कहता है कि दक्षिणा, मैं दक्षिणा भी दूंगा, लेकिन राज्य से कुछ नहीं लेने दूंगा, ये तुम्हारा कुछ नहीं रहा, जो तुमने दे दिया उसमें तुम ले ही नहीं सकते कुछ। भाई जो तुम्हारा राज्य में जो तुम्हारी जो कोष है, तुम्हारा जो बैंक बैलेंस है, उसमें से नहीं देना है, अपना अलग से देना। बोले ठीक है। तो विश्वामित्र उसको कहते हैं कि 1 महीने का मैं समय देता हूँ। 1 महीने में ऐसा, यहाँ ऐसा वर्णन आया है, पता नहीं सत्य है नहीं है, यहाँ 11 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं मांगता है। भाई तुम्हारा इतना बड़ा राज्य है, भाई जितनी बड़ी दान होता है, जितना बड़ी दान होता है उसकी दक्षिणा भी तो ऐसी होनी चाहिए ना। भाई इतने बड़े राज्य का दान दिया है तो दक्षिणा भी उसी अनुरूप होनी चाहिए। तो यहाँ 11 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं के बारे में ऐसा कहीं कुछ कहा, कहीं अलग अलग पुराण में अलग अलग बातें हैं। तो बहुत सारी 11 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं बहुत होती हैं जी। तो लेकिन विश्वामित्र, ये हरिश्चंद्र कहता है कि महाराज मेरे पिता सत्यवादी थे, मैं भी सत्यवादी हूँ, मैंने आपको वचन दिया, मैं उससे दूंगा। तो आखिर में बेचारा अयोध्या से वाराणसी पैदल जाते हैं, तो तीनों बाप बेटा और पत्नी तीनों अयोध्या से वाराणसी, क्योंकि ये अयोध्या के राजा थे और वाराणसी काशी नगरी है, भगवान विश्वनाथ की नगरी है। तो अयोध्या पैदल जाते हैं, पैदल जाने में भी समय लगता है। अब देखा जाए तो 250 किलोमीटर है। अब पैदल उस समय कोई रोड राड तो थे नहीं, पैदल ही जाना पड़ा, क्योंकि अभी यहाँ तक कह दिया, देखिए कपड़े तक उतरवा लिए। विश्वामित्र तो तब उनको ले रहे थे, उनकी परीक्षा ले रहे थे, कहे कि राजन ये जो कपड़े पहने, वस्त्राभूषण सब निकालो, अब तुम्हारा कुछ नहीं है। यहाँ तक कि जो उनकी गले में मंगलसूत्र था वो भी सब कुछ ले लिया, कुछ छोड़ा ही नहीं। बोले अब कुछ नहीं, केवल जो आपके पास है वो आपका है और कुछ नहीं आपका। तो यहाँ विश्वामित्र तो बहुत कठोर हो गए। आखिर क्या हुआ, उनको धन कहीं से मिला नहीं, और क्षत्रिय होने के कारण याचना कर नहीं सकता था, किससे मांगे किससे। आखिर में घटना क्या घटती है, विश्वामित्र अपनी पत्नी और उसकी पत्नी उसको कहती है कि पत्नी भी पति का धन होती है, मैं आपका धन हूँ, पुत्र भी धन होता है, पत्नी भी धन होती है, आप हमें भेज दीजिए। आखिर में विश्वामित्र ये जो हमारे जो सत्यवादी हरिश्चंद्र हैं, हरिश्चंद्र क्या करता है, जब और कुछ सूझता नहीं तो बताते हैं, एक ब्राह्मण था
उससे प्रार्थना करते हैं कि महाराज आपके यहाँ दासी की आवश्यकता हो, सेवक की आवश्यकता हो, तो मेरे पुत्र को, मेरी पत्नी को आप ले लीजिए। वो ब्राह्मण बड़ा पठित ब्राह्मण है, बड़ा सुयोग्य है, बड़ा धनमान्य ब्राह्मण था। उसने कहा क्या दाम है, व्हाट इज द कॉस्ट। अब विश्वामित्र को तो कोई बेचना आया हो तो बताए, उसको क्या पता क्या कॉस्ट है, वो महिला किस भाव में बिकती है, उसको जानकारी थी नहीं इस बात की। अब वो ब्राह्मण कहता है मुझे पता लग गया तुम अच्छे व्यापारी नहीं हो, तुम्हें तो पता ही नहीं तुम्हारी वस्तु की क्या कीमत है। विश्वामित्र ने क्या, सॉरी, ये हरिश्चंद्र रोने लगा बेचारा, क्या करे, वो पत्नी भी रो रही है, वो भी रोना है। ब्राह्मण कहता है अच्छा, ये इसके जो लक्षण देख करके लगता है इसमें 32 गुण हैं और सभी गुणों से संपन्न है, तो इसकी मैं 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं देता हूँ। ऐसा हो सकता है कि रेट कुछ और हो, मुझे नहीं पता, सच बताऊं ये कोई लिखा नहीं है, एक सांकेतिक भाषा बता रहा हूँ। उसके लिए उसने बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं उसके लिए दी। फिर वो कहती है कि मेरा बेटा मेरे साथ रहना चाहिए, तो बेटे के भी लक्षण देखता है वो ब्राह्मण, बेटे के लिए भी उसको एक अच्छी अमाउंट, गुड अमाउंट, तो बेटे के लिए भी वो देता है दोनों को। और उस समय ऐसा था कि जो दास होते, दास के हाथ में बेड़ी बांध देते थे, तो उनको बेड़ी बांध करके ले जाता है, जैसे कुत्ते के गले में पट्टा पहनाते हैं ना, तो लेकिन गले में नहीं पहनाया होगा, हाथ में बांधा हो, जैसा कैसा भी जो उस समय का रहा हो, तो उनको एक प्रकार से दास बना करके ले जाता है। तो ये घटना घटती है। ये जो हरिश्चंद्र हैं बड़े दुखी होते हैं बेचारे, लेकिन देखिए सत्यवादी हैं और अपने धर्म का प्रण करने वाले, अपनी बात को पे खड़े उतरे हैं। वो कहते हैं नहीं, मैं धर्म नहीं छोड़ूंगा। और धर्म में देखिए, यदि विपत्ति में पत्नी साथ आती है वही सतपत्नी है। विपत्ति में पत्नी ने साथ दिया, कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो वही सदपत्नी है, पतिव्रता स्त्री है। तो उसके बाद क्या होता है, फिर अपने आप की भी बोली लगाता है। नहीं, फिर विश्वामित्र आते हैं, प्रकट होते हैं, भाई मेरी दक्षिणा दो। दक्षिणा देते हैं, बोले तो कम है, मुझे तो ज़्यादा दो। अब क्या करें, अब फिर अपनी बोली लगाते हैं। उसको कोई खरीदने वाला नहीं था क्योंकि बूढ़ा हो गया थोड़ा सा। तो एक डोम राजा था, जो चंडाल राजा होता है, जो ये क्या कहते हैं अर्थियां जलाता है बनारस में, डोम राजा कहते थे वहाँ उसको। तो जो बनारस में अर्थियों को जलाने पर अर्थियों का कर लिया जाता था। बनारस में अर्थी हमेशा जलती रहती है 24 घंटे, यहाँ तक कि वेटिंग में होती है। बनारस एक ऐसी जगह है जहाँ लोग जाते हैं, महादेव की ऐसी अद्भुत नगरी है, लोग जाते हैं, अर्थी लेके जाते हैं साथ में, और गंगा में नहा करके कचौरी खाते हैं बैठ करके। कहा गुरु कैसी कचौरी रही, माने उनका ये है, उनको वहाँ सब भगवान की कृपा ऐसी है, नगरी ऐसी है, लोग मरने के लिए जाते हैं वाराणसी में। ऐसा बताते हैं जिसका वाराणसी में शरीर छूटता है उसको भगवान महादेव अपना लोक प्रदान करते हैं, उसको देवलोक मिलता है, उसको भगवान की दिव्य गति उसको मिलती है, उसका मोक्ष हो जाता है, ऐसा बताते हैं। तो बहुत लोग, बहुत सारी धर्मशालाएं ऐसी ही बनी हैं। यहाँ तक धर्मशालाओं में 15 दिन से ज़्यादा दिया नहीं जाता, 15 दिन मरना तो मरो, नहीं खाली करो। ये वाराणसी इतनी अद्भुत है। अब 15 दिन का टाइम देंगे, भाई 15 दिन मर गया तो ठीक है, नहीं तो अपने को ले जाना। ये स्थिति है वाराणसी की, बहुत अद्भुत है वाराणसी नगरी। तो वाराणसी में डोम राजा हरिश्चंद्र के बदले धन देता है, और उस धन को लेकर के वो विश्वामित्र को देते हैं, और विश्वामित्र लेके चला जाते हैं। तो ये तो परीक्षा हो रही थी उसकी। अब देखो कष्ट तो भी आने बाकी थे। विश्वामित्र ने कोई कसर नहीं छोड़ी उनको कष्ट देने के लिए। अभी विश्वामित्र की माया से एक सांप उस रोहित को काट जाता है। रोहित सांप के डसने से रोहित का प्राणांत हो जाता है। अब पत्नी उसकी बड़ी रोई बिल्ला चीखे, बेचारी उनकी जो पत्नी है बड़ी दुखी हुई। अब वो ब्राह्मण कहता है इस यहाँ रोना फटकारना नहीं है, अपने बेटे को लेके जाओ यहाँ से, मुझे ऐसे दास की जरूरत नहीं जो मेरी नींद में रात में सांप काटा है, रात में वो रो रही है, वो कहता है कि मेरी नींद में खलल डाल रही हो तुम यहाँ से जाओ। तो बेचारी रात में उस बच्चे की लाश को लेकर के जाती है। तो गांव के लोग सोचते हैं वहाँ कि ये तो कोई डायन है, क्या है, राम जाने, मरे हुए को उठा रही है।
तो उसको चंडाल के यहाँ भेज देते हैं, डोम राजा के यहाँ ले जाते हैं। अब डोम राजा के यहाँ जाने के बाद डोम राजा के यहाँ हरिश्चंद्र सेवा कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। अब राजा हरिश्चंद्र को पता चलता है, लेकिन काफ़ी दिन बाद देखी भी नहीं थी उसकी, और बिना खाए पिए, और उनकी हालत भी खराब हो गई थी। रात्रि का समय था, ये तो नहीं आजकल की तरह लाइटें तो थी नहीं सब जगह, भाई हैलोजन जल रही हो, देख लिया पहचान लिया कौन है, हैं? तो अंधकार था रात्रि के समय में। और शमशान में तो वैसे भी प्रकाश, कौन शमशान में लाइट लगाता था पहले, वो तो गंगा किनारे है। तो वहाँ जब देखते हैं तो वो चीखती चिल्लाती है, अपने बेटे का नाम लेती है बिलखती हुई। तो जब इसको हरिश्चंद्र को पता चलता है, ये तो मेरा बेटा है, लेकिन उससे पहले वो कर ले चुका होता है। बोले कर, मेरे पास कोई कर नहीं है। बोले क्यों नहीं है? बोले चलो वस्त्र ही दे दो। वो जो बेचारी उसकी हरिश्चंद्र की पत्नी जो साड़ी पहनी हुई थी, वही आधी फाड़ करके देती है कर के रूप में। अब देखिए कितनी बड़ी कठिन परीक्षा ली गई। और जब पता चलता है कि ये कौन है, मेरा बेटा है, तो कहता देवी मैं जलाने तो दूंगा नहीं, जब तक पूरा कर नहीं मिलेगा कैसे जला सकते हैं। वो भी रो रहा है, वो भी रो रही है। इतने में डोम आ जाते हैं, डोम राजा। डोम राजा कहते हैं भैया क्या माजरा क्या है, ये कौन है? कहता मेरी पत्नी है। और ये बच्चा कौन है, मुर्दा कौन है? कहे मेरा बेटा है। तो जलाते क्यों नहीं? तो कहा कि बिना करके कैसे जलाऊं? अरे तेरा बेटा है, जलाओ। बोले आप कह सकते हैं, आप आज्ञा दें तो मैं जलाता हूं, आप बिना आपकी आज्ञा के तो एक प्रकार से आजकल तो जॉब में सब कुछ होता है, लोग चीटिंग करते हैं, क्या क्या करते हैं। ऑफिस से ऐसे भी लोग हैं, ऑफिस के प्रिंटर कंप्यूटर तक ले जाते हैं। आप समझिए बहुत सारी चोरियां होती हैं ऑफिसों में, कितनी चोरियां होती हैं। मुझे कल मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, यूक्रेन में जितने वेपन दिए गए ना, यूरोप ने भी दिए, अमेरिका ने भी दिए, आधे से ज़्यादा कितने सारे वेपन तो ब्लैक मार्केट में बेच दिए गए। मैंने बताओ कहाँ देश के प्रति कहाँ वफादारी रही? जिसके देश के प्रति वफादारी नहीं, और ये विश्वामित्र यहाँ अपने जो डोम की नौकरी कर रहा है वहाँ भी वफादारी दिखा रहा है। तो बात उसकी वफादारी की है, उसकी ईमानदारी की, उसकी कर्तव्य निष्ठा की है। तभी जो ही उसको अपने बेटे को चिता में रखने को तैयार होता है, इतनी देर में देवता प्रसन्न होते हैं, पुष्प वृष्टि होती है। विश्वामित्र एकदम उस डोम के रूप में बने हुए थे। विश्वामित्र अपना दिव्य रूप दिखाते हैं। विश्वामित्र कहते हैं कि मैं तुम्हारी जो परीक्षा से मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ, और तुम सच में बहुत अद्भुत, तुम जैसे कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार और सत्यवादी भूतो न भविष्यति। विश्वामित्र ऐसा आशीर्वाद हरिश्चंद्र को देते हैं। देखिए ये सत्यनिष्ठा ही थी हरिश्चंद्र की। लेकिन उसकी पत्नी बिलख रही है, अभी भी बेटा, वो कह रहे ये चिंता मत करो, ये मरा नहीं है, 3 बार इसका नाम बोलो, ये तुरंत खड़ा होगा। तो हरिश्चंद्र यहाँ 3 बार रोहित 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 कहते हैं, और वो एकदम खड़ा हो जाता है एकदम। ये तो सब माया थी उसकी। लेकिन आप ये देखिए इतनी कठोर परीक्षा, कितनी निष्ठुर परीक्षा रही होगी। जो आदमी अपनी पत्नी तक को बेचने को तैयार है, और वो कहते हैं कि नहीं, पत्नी कह रही है उसको कि आप मुझे बेच सकते हो, आप कोई अपने लिए नहीं कर रहे हो, आप धर्म के लिए कर रहे हो। उसने भीख नहीं मांगी, उसने काम करना स्वीकार किया। तो ये हमारी जो परंपरा है, हमारी जो सनातन संस्कृति है, हमारी जो पुराने जो पुराणों में कथाएं हैं, ये हमें कर्तव्य पथ पर दृढ़ रहने के लिए, कर्तव्य पथ पर झुकने के लिए नहीं सिखाती, ये कठोर होने के लिए कहती हैं। ये कहती हैं कर्तव्य नहीं छोड़ना है। आजकल क्या है कि वी हैव प्रॉब्लम विद ड्यूटी एंड राइट्स। हम लोग सब राइट्स तो जानते हैं, वी नो आवर राइट्स, हमें पता है पिता की संपत्ति हमारी संपत्ति है, वी हैव राइट इन आवर फादर प्रॉपर्टी और आवर एस्टन, हमारे पेरेंटल जो हाउस है उस पर हमारा राइट है, लोगों को पता है। लेकिन जो ड्यूटी है उनकी सेवा करना, ये कोई नहीं। आज के समय में लोग राइट तो देखते हैं, मेरा कर्तव्य, मुझे अधिकार क्या है, अधिकार तो देखते हैं, लेकिन मेरे कर्तव्य क्या है उसका ध्यान नहीं देते। अब जब तक कर्तव्य निष्ठा नहीं होगी, अधिकार के आप पात्र नहीं है। अधिकार तो तभी मिलेगा जब कर्तव्य निष्ठा होगी, कर्तव्य बुद्धि होगी आपकी। तो इसलिए मैं ये जो हरिश्चंद्र की कथा है,
इससे आपको क्या क्या सीख मिली, अब आपसे मैं जानना चाहूँगा। देखिए, सबसे बड़ी सीख ये है कि कैसी भी समस्या विपत्ति में धर्म का साथ न छोड़े। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। जो राखे राम की, वाकी राखे राम। ये हमारे महाराणा प्रताप की घटना है राजस्थान की। ऐसा बताते हैं, जब एक बार महाराणा प्रताप को ऐसा लगा कि समझौता कर लेना चाहिए अकबर के साथ, लेकिन उसकी पत्नी, महाराणा प्रताप की पत्नी कहती है मत करो समझौता। हल्दी घाटी में इतने योद्धा मारे हैं, उनकी आत्मा क्या कहेगी। वो कहते हैं कि मेरा बेटी को खाना नहीं मिला, बिना खाने मिले बेचारी, उसकी एक बेटी जो घास की रोटी बना के खा रही थी, घास की रोटी भी बिलाड़ जो होता है, बिल्ला जो छीन के भाग गया है, तो उसको कुछ लोग कहते हैं कि ये एक प्रकार से देखा जाए परीक्षाएं बहुत लोगों की हुई हैं। और परीक्षाएं देखिए, आप भी होते हैं ना, कभी जाते हैं, आपने देखा हो पशु को बांधते हैं लोग तो खूंटे को ठोकते हैं, पहले खूंटों को हिला के देखते हैं कि ये मजबूत है नहीं है। तो परमात्मा भी हमें जो विपत्ति आती है हमारे जीवन में, हमारे जीवन में जो परीक्षाएं आती हैं, कठिन समय आता है, परमात्मा भी हमें हिला के देखता है, चेक करता है कि हम कितने मजबूत हैं। और जो लोग नहीं हिलते हैं, मजबूती से खड़े रहते हैं, उन्हीं को वही हिस्ट्री क्रिएट करते हैं, उन्हीं का इतिहास बनता है, उन्हीं को आज हम जानते हैं। बोलिए सत्यनिष्ठ हरिश्चंद्र राजा की जय। देखिए, ये सत्यनिष्ठा है उसकी, ये हमारी जो परंपरा है, हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो ग्रंथ हैं, उपनिषद या जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं, उसमें कितने अच्छे अच्छे उदाहरण हैं। ये उदाहरण हमें कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने की सीख देते हैं, हमें टूटने से बचाते हैं, हमें धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। तो आपके जीवन में धर्म में आपकी मति हो, और सभी प्रकार से माँ जगदम्बा भगवती आपकी सभी प्रकार से आपका कल्याण करे। इसी वाणी के साथ आज का हमारा ये प्रवचन यहीं संपन्न करते हैं। जयकारा शेरा वालिदा, बोल साचे दरबार की जय। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। एक बार बोलो श्री व्यास भगवान की, श्री श्री गुरु भगवान की, श्री नंदा महारानी की। प्रिय भक्तों, अपना आस्था होकर समाज के साथ स्वर में स्वर मिला के आते गाए। जय अम्बे गौरी मैया, जय मंगल मूर्ति मैया, जय आनंद करनी। तुमको निश दिन ध्यावत, गौरा जी को निश दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी। जय जय अम्बे गौरी। मांग सिंधूर विराजत, को मृगमद को मैया, को मृगमद को। उज्ज्वल से दो नैना, उज्ज्वल से दो नैना, चंद्रवदननी को। जय जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजे मैया, रक्तांबर राजे। रक्त पुष्प गलमाला, रक्त पुष्प गलमाला, कंठन पर साजे।
जय जय अम्बे गौरी के हरि वाहन राजत खरद कपर धारी मैया खरक कपर धारी सुर नर मुनि जन सेवत सुर नर मुनि जन सेवक जिनके दुख हारी जय जय अम्बे गौरी कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती मैया नासाग्रे मोती कोटिक चंद्र दिवाकर कोटिक चंद्र दिवाकर राजत समज्योति जय जय अम्बे गौरी शुंभ निशुंभ विधारे महिषासुर घाती मैया महिषासुर घाती धूम्र विलोचन नैना धूम्र विलोचन नैना विषदिन मदमाती जय जय अम्बे गौरी चंद मुंद संघारे शोणित बीज हरे मैया शोणित बीज हरे मधु के तब दोनों मारे मधु कई तब दोनों मारी सुर भय नीर खरे जय जय अम्बे गौरी ब्रह्मा नीरोद्रानी तुम कमला रानी गौरा तुम कमला रानी आगम निगम बखानी चारों वेद मखानी तुम शिव पतरानी जय जय अम्बे गौरी 66 योगनि मंगल गावत नित्य करत भैरो मैया नित्य करत भैरो बाजे लागे ताल मृदंगा बाज लगे ताल मृदंगा और बाजत डमरू जय जय अम्बे गौरी तुम ही जग के माता तुम ही हो भरता मैया तुम ही हो भरता भगतन के दुख हरता दासन की दुख हरता सुख संपत्ति करता जय 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 अम्बे गौरी भुजाचार्य अति शोभित वर मोद्राधारी मैया परमोद्राधारी मन वांछित फल पावत मनवांचित फल पावत सेवत नर नारी जय जय अम्बे गौरी कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती मैया कर कपूर बाती माल के तुम्हें राजत माल की तुम्हें राजत कोटि रतन ज्योति जय जय अम्बे गौरी श्री अम्बे जी के आरत जो कोई नर गावे मैया जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे जय जय अम्बे गौरी जय अम्बे गौरी मैया जय मंगल मूर्ति मैया जय आनंद करनी तुमको निश दिन ध्यावत गौरा जी को निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी जय जय अम्बे गौरी जय जय अम्बे गौरी जय जय अम्बे गौरी जय जय अम्बे गौरी
कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवन् भवानी सहितं नमामि। ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तु ते। ॐ त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ए बाबुल श्री गणेश भगवान की, श्री भूमि माता की, श्री श्री गुरु भगवान की, श्री श्री गुरु आनंद जी महाराज जी की, श्री ब्रह्मा विष्णु महेश की, श्री शंकर भोलेनाथ की, श्री हनुमान स्वामी की, श्री नरसिंह भगवान की, श्री नवग्रह भगवान की, श्री शनि महाराज की, श्री नंदी महाराज की, श्री नंदिनी महारानी की, श्री शेर महाराज की, श्री पितृदेवता की, श्री सरस्वती लक्ष्मी दुर्गा माता की, श्री पार्वती महारानी की, श्री गंगा माता की, श्री भगवती काली की, श्री भैरव भगवान की, श्री सत्य सनातन धर्म की, श्री नंदा महारानी की, श्री संपूर्ण भगवान की, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गीता का, गौ माता की, गुरु की, हर हर महादेव। सत्यम शिवम सुंदरम मंगलम। प्रिय भक्तों, आप फिर अपने आस पर विराजमान हो जाए। आपके सामने आरती और चन्न अमृत लाए जाएंगे। कृपा करके आरती और चन्न अमृत लेने के बाद खुद ही चलकर व्यास पीत लेकर स्वामी जी के हाथों द्वारा अपनी प्रसाद ग्रहण करें और फिर उसमें और स्वाद और भाव रहेगा। अगर आप चाहे तो आप स्वामी जी को भी कुछ दे सकते हैं जो आपकी भाव हो। देखते हैं श्री नंदा देवी मंदिर। श्री श्री गुरु जी आनंद जी महाराज जी की तरफ से बहुत धन्यवाद कि आप अपने कीमती समय निकाल कर आज यहाँ उपस्थित हुए। कल फिर मिलन होगा 7 से 9 बजे तक। राम राम सीताराम और जय माता की।